हाँ जी, फाइन। सो वेलकम 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 ऑल ब्यूटीफुल, आप सभी लोगों का बहुत 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 स्वागत है आज के इस हमारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैजिक बुक सेशन 30 डेज ग्रेटिट्यूड चैलेंज में, जहां पे हम अपने सपनों को, अपने वेल बीइंग को, अपने इमोशंस को, अपनी हर उस चीज को जो आपका शरीर है, जो आपका ब्रेन है, जो आपकी सोल है, उसका कंप्लीट बैलेंस कैसे करना है, ईच एंड एवरी डे की प्रैक्टिस में हम सीखेंगे। साथ साथ में जो अपने सपने हैं, अपनी इच्छाएं हैं, अपनी ख्वाहिशें हैं, उसको कैसे पूरा करना है, वो हर चीज की प्रैक्टिस हम करेंगे विद ब्यूटीफुल फैमिली एनवायरनमेंट में, अपने सारे दोस्तों के साथ सीखेंगे धीरे धीरे। राइट? रेडी एवरीवन? यस नो? यस, ब्यूटीफुल। हाँ जी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, कल का असाइनमेंट सबने कंप्लीट किया? यस नो? यस, थम्स अप। हाँ जी, निशा जी, अनम्यूट योरसेल्फ। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग डियर। हाँ जी, यस मैम। कल का असाइनमेंट क्या था और आपने कंप्लीट किया तो आपको क्या फील हुआ? वेरी शॉर्ट और स्वीट में आपको बताना है, ठीक है? मैम थैंकफुल होना था, फुल डे अच्छा लग रहा था बहुत। और जहाँ भी रोड पर भी मैं कल बाहर निकली तो मैं सारी मतलब जो लोग गाड़ी में भी बैठे थे मैं उनको भी थैंक्स थैंक्स बोलती जा रही थी। उनको क्या वाइब्रेशन पहुंची मुझे नहीं मालूम, बट मैं बहुत खुश थी मैम। और मेरे को उसका रिप्लाई भी आया, शाम तक मुझे एक गिफ्ट आई और मैंने उस गिफ्ट के लिए सामने वाले बंदे को थैंक यू बोल के सिर्फ आई लव यू बोला। और वहां से मैम इतना इमोशनल रिप्लाई आया जो मैंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। मैंने थैंक यू के साथ में आई लव यू भी जोड़ दिया था। ब्यूटीफुल। तो मेरा दिन तो बहुत अच्छा गया मैम, बहुत। इनफैक्ट 3 दिन से मैं बहुत खुद को बहुत अच्छा और लाइट फील कर रही हूँ। ब्यूटीफुल डियर। मैजिकल, रियली मैजिकल। थैंक यू फॉर दिस शेयरिंग, अमेजिंग। थैंक यू मैम। हाँ जी। Hmm, लता जी, लता रामानी जी, अनम्यूट योरसेल्फ। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। मैम मैं जयपुर से हूँ और मैंने मैजिक बुक मैं भी सेकंड टाइम कर रही हूँ। अरविंद सर के साथ मैं पहले कर चुकी हूँ और मेरी लाइफ में भी काफी चेंजेस आए हैं। और हाँ, ये थैंक यू की आदत मैंने डाल रखी है। मैं हर किसी को दिल से थैंक यू बोलती हूँ बहुत अच्छे से। अगर फेस पे नहीं बोल सकती तो इंटरनली बहुत अच्छे से उसे धन्यवाद करती हूँ। मैम आप सुन सकते हैं? हाँ जी, मैं बिल्कुल सुन रही हूँ। ओके। हाँ, तो कल मैंने अपने बेटे को वो उसके फाइनल एग्जाम चल रहे हैं, तो पहले तो वो बहुत मतलब बैठता नहीं है एक जगह, तो मैंने पहले उसे बहुत प्यार से उसे बोला, आदिया बहुत अच्छा पढ़ते हो, आपने सारा कोर्स कंप्लीट कर दिया है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं उसे बार में हग करके बोल रही थी। तो वो उसे थोड़ी देर तो थोड़ा बहुत सडन लगा कि आज मम्मा मुझे डांट नहीं रही है, मुझे प्यार क्यों कर रही है। तो फिर उसने खुद ही ने सारा मेरे साथ रात, वो जगता नहीं है 9 बजे के बाद रात को, वो पूरा 10 बजे तक जग के उसने मेरे साथ पूरा कोर्स कंप्लीट किया और एंड में वो भी मुझे थैंक यू करने लग गया। वाह, दैट्स अमेजिंग। और सच में लग रहा है कि हाँ, इसका इफेक्ट दोनों पे भी बहुत ही ज्यादा हुआ है। जी तो हाँ। कीप इट अप डियर, हमेशा इस चीज को कंटिन्यू करते रहिए। थैंक यू फॉर शेयरिंग। थैंक यू मैम। और वन मोर पॉइंट कि जैसे लता जी ने बताया कि हाँ, बच्चों को तो आप सब फैमिली वाले लोग हो, तो हम लोग क्या करते हैं, जब बच्चे छोटे होते हैं, बेबी होते हैं ना, तब हमारा जो टच होता है उनके साथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड रहते हैं हम। उनको हग करना, उनको उनके सर पे हाथ रखना, उनके साथ थोड़ा मस्ती करना। बट जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं ना, हम उस चीज को छोड़ते जाते हैं, मतलब थोड़ा कनेक्शन कम हो जाता है। तो उसी के साथ वो बच्चे सेम कनेक्शन कहीं बाहर भी ढूंढते हैं। तो अगर आपको फैमिली बॉन्डिंग अपने बच्चों के साथ बहुत ही ज्यादा मजबूत करनी है, तो आप अपनी ब्लेसिंग एवरी डे नाइट जब वो सोने जा रहे हैं, या जब भी आपको उनको टच करने का कोई मौका मिले, आप कभी भी मत छोड़िएगा। हमेशा उनको, कितने भी बड़े हो जाए, उनको प्यार से हग कीजिएगा। जब वो घर से बाहर निकले तो उनके फोरहेड पे एक प्यारी से किस कीजिएगा। जब वो घर में आए तो उनको हग करके उनका वेलकम कीजिएगा।
और आप आज मतलब ये स्टार्ट जैसे ही करोगे ना, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप कनेक्शन अपनी फैमिली के साथ जुड़ा हुआ महसूस कर पाओगे। और इसका रिजल्ट मतलब जो लता जी ने शेयर किया वो सिर्फ 0.1% है। अगर आप 100% रिजल्ट, आप अमेजिंग शॉक हो जाओगे कि ऐसा भी होता है। हाँ, होता है, करके देखिएगा। ये एक्स्ट्रा टिप है। यस रीमा जी, अनम्यूट योरसेल्फ। यस रीमा जी। लता जी, आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू। अच्छा, और मेरा एक्सपीरियंस बताती हूँ मैं आपको कल का। एक्चुअली कल हम लोग है ना हरिओम के सत्संग में गए थे। तो सामने से ही है ना जो सत्संगी थे उनको बोला कि भाई गाड़ी है तो आप लोग आ जाइए। तो एक तो पहली बात तो सामने से उनको इतना अच्छा लगा कि भाई इनकी कार है और हमें साथ में ही लेके जा रहे हैं। उसके बाद जब सत्संग वगैरह हो गया फिर वापस सारे कार में बैठे और फिर जब सबको उनके घर पे ड्रॉप किया गया तो मैंने उनको थैंक यू बोला। तो एक सत्संगी ने ऐसे बोला कि अरे वाह क्या बात है, मतलब आप थैंक यू बोल रहे हो, ये भी सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। एक तो आप लेने भी आए हो, छोड़ने भी आए हो और ऊपर से आप थैंक यू भी बोल रहे हो। तो दैट्स रियली अमेजिंग। जब आप ये जी सिंपल सी चीज है बट इतना ज्यादा इसका रिजल्ट है ना कि आप इसको विजिबल नोटिस कर हाँ, पाओगे। वही फिर मम्मी मुझे मेरी मॉम बोल रही थी, बोले कि हमने बोले सामने से कॉल किया। मैंने कहा अच्छा है ना, आप लकी हो कि आपको ये सेवा करने का मौका मिला है कि हम सत्संगियों को लेकर जा रहे हैं साथ में। राइट। और मेरी बेटी की भी एग्जाम्स है तो सुबह में जैसे आपका ये सेशन जब कंप्लीट हुआ उसके बाद मैंने लिखा कि नहीं, मेरी बेटी जो भी पढ़ाई कर रही है वो सब उसके दिमाग में रह रहा है, वो खुद से अपना गोल बना के कर रही है। तो शाम को जैसे सत्संगी को लेकर आ रहे थे तो मैंने उसको पूछा तूने क्या किया, तो बोले मैंने काउच पे बैठ के ही बोले एक चैप्टर कंप्लीट कर दिया। मैंने बोला वाह क्या बात है ये तो। दैट्स रियली सच में इट्स मैजिक। यस, द मैजिक। और इसको और ज्यादा मतलब भाव दो, और ज्यादा मतलब इसको हर एक के साथ आप शेयर करो, और ज्यादा ये जादू बढ़ता ही जाएगा। ठीक है। जी थैंक यू फॉर शेयरिंग जी, रीमा। थैंक यू। यस मुक्ति राणा जी, अनम्यूट योरसेल्फ। यस हेलो मैम। हेलो। मैम मुझे ना शेयरिंग, मेरी 2 शेयरिंग्स हैं एक्चुअली। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अभी स्टार्टिंग हो रहा है सेशन, सो शॉर्ट और स्वीट में। अगर आपका शेयरिंग लंबा है तो हम सेशन के एंड में लेते मैम बहुत, मेरे लिए तो बहुत बड़ी शेयरिंग है वो एक्चुअली में। ओके, टेल मी डियर। तो एक्चुअली मैं संडे के दिन ना मेरा ना फोन में थोड़ा सा मेरा न्यू फोन आया था। मैंने इसको अट्रैक्ट किया है आईफोन 14। तो फिर ना ये ना वाओ, संडे के दिन ये थोड़ा सा इसमें थोड़े इश्यूज आए। मैंने अपना ग्रेटिट्यूड करने के बाद में संडे के दिन में 7 AM के समथिंग कब में मेरे को इसको भी ठंडा और मिक्स पानी जरा पिला ना, बहुत प्यास लग रही कब से। फोन और वो या कैप्सूल फिर देना, कोई बहुत पानी, एसिडिटी हो रही, छाती बहुत जल रही है। आज मैंने दूध भी नहीं पिया कच्चा। कोई पानी हाँ रूम में पिलाओ रखी, तू भी इनको ले ले, मेरे को भी प्लीज। दे दे। एंड जस्ट अ सेकंड डियर, जस्ट अ सेकंड प्लीज। मैम चेतना जी, आपको होस्ट हो, प्लीज देखिएगा। हाँ जी। यस मैम। तो मैंने अपना ग्रेटिट्यूड करने के बाद में संडे के दिन ना मैं 7 AM समथिंग में दोबारा सो गई। फिर मैंने जब दोबारा अपना फ़ोन उठा के देखा तो मेरा फ़ोन बंद था, तो मुझे लगा स्विच ऑफ हो गया है, तो मैंने उसको ऑन करने की कोशिश की बट वो हुआ नहीं। फिर मैंने मतलब थोड़ी देर बाद मतलब मैं बहुत ज़्यादा परेशान रही उसके लिए, लेकिन फिर भी मेरे मुँह मतलब दिमाग से ये बात नहीं जा रही थी कि ऐसे हो नहीं सकता, ऐसे क्या हो गया इसको? फिर भी मैं थैंक यू और ये होपोनोपोनो जो प्रैक्टिस होती है वो मैं करती रही पूरे टाइम। मैंने ना 2-3 घंटे थोड़ा ना बड़े मुश्किल से निकले। फिर मैं रास्ते में जा रही थी तो फ़ोन लेके, तो मैंने यूनिवर्स को कहा कि अगर ना मेरा आज के आज फ़ोन ठीक होना है? तो मुझे कुछ इशारे देना आप। तो मैंने कहा कि मैं खुद ही से एक मतलब एक क्लू लेना चाह रही हूँ कि मुझे आज कोई ऐसे में पर्पल ड्रेस में कोई कोई भी दिखे मुझे। मैं थोड़ा-सा आगे गई, तो ना वहाँ एक गुरुद्वारा था। मैं जनरली उस रोड से मैं जाती नहीं हूँ। तो वो आर्मी एरिया है, तो वहाँ से मैं गई, तो वहाँ एक गुरुद्वारा पड़ा, तो वहाँ पे एक लेडी ना पर्पल सूट में, थोड़ी मतलब 10 कदम की दूरी पे वो लेडी ऐसा लग रहा था जैसे मेरा वेट कर रही है, वो फ़ोन चला रही थी, गुरुद्वारे के पास खड़े होके। तो मेरे को उनको देख के मुझे ना इतनी ज़ोर के हँसी आई कि मैं अपनी टेंशन भूल गई कि कि ये क्या हुआ कि ये मेरे लिए खड़े हैं क्या? फिर मैं काफ़ी आगे गई,
उस रास्ते में मुझे कोई भी नहीं दिखा। फिर एक सेकंड लेडी दिखी, वहाँ हॉस्पिटल है। जब मैं मेन रोड के पास आने लग गई, वहाँ एक कार से एक लेडी उतरी, वो भी अपने नाइट सूट में पर्पल पर्पल ही में ही निकली। तो मैंने कहा कि ये तो मेरे लिए बहुत गुड साइन है। फिर मैं शॉप पे गई तो उन्होंने पूछा कि क्या आपने क्या किया था? मैंने कहा मैंने कुछ नहीं किया, ये फ़ोन अपने आप स्विच ऑफ हो गया। तो फिर बोले कि इसको आप सर्विस सेंटर लेके जाओ। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं ले जाऊँगी। तो मैंने कहा यहाँ नहीं होगा कुछ? तो बोले नहीं। तो बोले लेकिन आज संडे है, ये तो बंद होगा। ऐसे बात करते-करते वो उसको रीबूट कर रहे थे एक्चुअली में, और जो मैं कर रही थी तो वो हो नहीं रहा था। और उन्होंने वो फ़ोन ऑन कर दिया, और जस्ट 111 मतलब 1:11 पे मेरा फ़ोन ऑन हो गया। तो मुझे इतनी खुशी हुई ना कि मैं रियली बता नहीं रियली सकती। सुपर्ब। तो मतलब यूनिवर्स ने मुझे आंसर किया कि नहीं, फ़ोन तो बनना ही है, बनना है। और बिल्कुल मैं 101%। दूसरी शेयरिंग, मेरे हस्बैंड एक्चुअली जापान में हैं, तो उन्हें कल मेरे ये मतलब ये मेरा बहुत बड़ा ड्रीम था। उन्हें ना जो वीज़ा मिलना था, फैक्ट्री वीज़ा, मतलब वो इंडिया ऐसे आते तो फिर वो जा नहीं पाते, और उन्हें कल वीज़ा मिल गया है। मैं इतनी खुश हूँ ना कि मैं बता नहीं सकती। ये इंजीनियरिंग वीज़ा होता है, वो उन्हें मिल कांग्रेचुलेशन डियर। गया। यस मैम। इसमें मुझे ना बस यही लगा कि मैंने ना अपनी अफ़र्मेशन में लिखा है कि मेरे हस्बैंड मुझे कॉल पे बता रहे हैं, और मेरा तो फ़ोन खराब हो गया, मैं क्या करूँ? लेकिन फिर भी मैं घबराई नहीं, मैंने बहुत थैंक यू किया। मैंने कहा नहीं, फ़ोन तो ठीक होना ही चाहिए, और जबकि है मेरे पास अल्टरनेट फ़ोन भी है, फिर भी मुझे इसका ज़्यादा लग रहा था कि नहीं, मुझे इसी पे ही सुनना है। वेरी दैट्स रियली रियली अमेजिंग। और 101% जब आप बिलीव करते हो तो हर यस मैम। चीज पॉसिबल है। मैम दूसरे 2 दिन बाद ही मेरे मतलब कल के दिन पे मेरे हस्बैंड को वीज़ा मिल गया। फाइनली ही गॉट फैक्ट्री वीज़ा। मतलब वो वहाँ बिज़नेस भी कर सकते हैं, वो जॉब के साथ-साथ। बहुत सुपर, कांग्रेचुलेशन डियर एंड थैंक यू फॉर शेयर। यस, यस मैम, थैंक यू सो मच। यस। सो ये देखो, अभी शुरुआत है छोटे मोटे मैजिक्स की। ये तो सिर्फ एक आप पेनी बोल सकते हो कि बहुत कम अमाउंट, इसका एक्सट्रीम लेवल यू कांट इमेजिन कि क्या हो सकता है। और यूनिवर्स मतलब इतना प्यारा है और इतना मस्तीखोर भी कि आपके साथ इतने गेम खेलेगा, इतने गेम खेलेगा। इतना अच्छा दोस्त है, जब आप इसको अपना फ्रेंड बना लेते हो ना, तो मतलब आपको किसी और की जरूरत ही नहीं होगी। आपके अंदर से, आपके विद इन से इतनी खुशी आपको मिलेगी कि ऑल द टाइम आपको लगेगा वाओ। और जब आप डिसाइड करके भरोसा करना स्टार्ट करोगे ना, तो सबसे पहला रूल कि वो आपकी शिद्दत को, कि कितना लता जी कितना शिद्दत से कर रही है, पूजा जी, अंजलि जी, निशा जी, उन वो बातें तो बड़ी बड़ी करी, लेकिन सच में डीप लेवल में क्या है, तो वो चेक करने जरूर आएगा कि इसकी शिद्दत कैसी है, इसका सरेंडर कैसा है, इसका कमिटमेंट कैसा है। तो वो आपके साथ गेम खेलेगा, कुछ ऐसी अपोजिट सिचुएशन लाएगा जिसमें आपको चेक करेगा कि ग्रेटिट्यूड का लेवल कैसा है, इमोशंस का लेवल कैसा है, फीलिंग का लेवल कैसा है, जो कमिट आपके मुंह से आप कर रहे हो वो चीज सच में एक्शन में अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो वो सारी चीजों का आप ध्यान रखिएगा। और जिसने उसको वो परीक्षा जैसा है पास कर लिया, तो आपको बहुत बेहतरीन रिवॉर्ड और गिफ्ट एवरी डे के मिलने वाले हैं बाय यूनिवर्स। सो रिसीव करने के लिए रेडी रहना, राइट? हाँ जी। सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। और सो मेनी हैंड रेस है, बट हम लोग लास्ट में लेंगे शेयरिंग को। ओके हाँ जी। सबको बुक दिखाई दे रही है? यस। तो इस बुक को जैसे जैसे सपना जी रीड कर रहे हैं, आपको भी इसकी ईच एंड एवरी लाइन को रीड करते जाना है साथ में। कहीं भी आपको बहुत अच्छा लग रहा है कोई एग्जाम्पल, या कुछ आपको छू रहा है, आपके दिल को छू रहा है कोई बातें, तो आपको उसको भी नोट डाउन करना है। और हर एक शब्द पे आपके चैट बॉक्स में यस, नो, वाओ, अमेजिंग के साथ ब्यूटीफुल वर्ड्स आप जो भी फील करें फट 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 चैट बॉक्स में डालते रहो, ताकि आप भी इन्वॉल्व रहोगे, एक्टिव रहोगे। इन बिटवीन अगर मैं कोई क्वेश्चन पूछती हूँ, तो आपको उसका आंसर देने के लिए सबसे पहले आपको हैंड रेस करना है।
राइट। अपनी बैकबोन सीधी रखिएगा, ताकि ये एक साइंटिफिक लॉजिक है कि आप जब अपनी बैकबोन सीधी रखते हो ना, तो वो जो भी आप समझ रहे हो, सीख रहे हो या सुन रहे हो ना, वो सीधा आपके अंदर इनबिल्ड हो जाता है, वो उतर जाता है आपके अंदर। So all the best dear participants, thank you for all your support and cooperation. हम स्टार्ट करते हैं। चेतना जी। जी, यहाँ से करना है प्राचीन। हाँ जी, कल यहीं पे हमने स्टॉप किया था ना। जी यस। और मेरा भी आज एक बहुत प्यारा सा शेयरिंग है, बट मैं लास्ट में लेती हूँ विद पिक्चर, आपको बताऊंगी कि क्या हुआ आज मेरे साथ। और उसी खुशी में मतलब मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मैं कब जाके शेयर करूं, बट हम लास्ट में सबसे लास्ट मेरी शेयरिंग रहेगी। हाँ जी जी, थोड़ा सा जूम कर, ओके, थोड़ा सा, यस गॉट इट। यस। प्राचीन मिथक और दंत कथाएं बताती है कि जादू करने से पहले व्यक्ति को जादुई शब्द कहने पड़ते हैं। अगर आप कृतज्ञता के जरिए जादू उत्पन्न करना चाहते हैं तो पहले आपको जो जादुई शब्द कहने होते हैं वे है धन्यवाद। मैं आपको बता नहीं सकती कि धन्यवाद शब्द आपके जीवन में कितने अधिक महत्वपूर्ण है। कृतज्ञता में जीने और अपने जीवन में जादू का एहसास करने के लिए धन्यवाद शब्द जानबूझकर कहना और महसूस करना चाहिए। इस एक शब्द पर आपको संसार के बाकी सभी शब्दों से ज्यादा जोर देना चाहिए। होना यह चाहिए कि वे आपकी पहचान बन जाए। धन्यवाद ही वह सेतु है जो आपकी वर्तमान परिस्थितियों को आपके सपनों के जीवन से जोड़ता है। फॉर्मूला, जादुई फार्मूला। पहला, जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद सोचें और कहें। दूसरा, आप जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद जितना अधिक सोचते और कहते हैं, आप उतनी ही अधिक कृतज्ञता महसूस करते हैं। तीसरा, आप जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद जितना अधिक सोचते और महसूस करते हैं, आपको उतनी ही अधिक समृद्धि मिलती है। हाँ जी। तो प्राचीन मिथक और दंत कथाएं बताती है कि जादू उत्पन्न करने से पहले व्यक्ति को जादुई शब्द कहने पड़ते हैं। राइट। आप सबने एक पुरानी पिक्चर देखी होगी, पता है, अली बाबा 40 चोर जैसी मूवी देखी है किसी ने? या कोई भी फ्रिक्शन मूवी, कोई जादुई मूवी जिसमें कोई भी मैजिशियन जादू सबने देखा है। तो कोई भी जादूगर जब स्टेज पे आता है तो साथ में उसके साथ एक छड़ी रहता है, कुछ ऐसा हैट रहता है, कुछ एक्स्ट्रा अलग तरह के कपड़े होते हैं, और जब भी वो आता है तब कुछ मंत्र बोलता है, कुछ मंत्रास बोलता है, जैसे अगड़ बगड़ या कुछ भी, खुल जा सिम सिम, ये ब्ला 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 समथिंग रहता है, बट कुछ ना कुछ ऐसा होता है। राइट, अग्री एवरीवन? तो जब हमको हमारी जिंदगी में ये रूल्स अप्लाई करना है, तो वो रूल्स का जो जादुई मंत्र जो है ना, वो मंत्र है थैंक यू, ग्रेटिट्यूड। और जब भी आप किसी भी चीज की शुरुआत करो, आपको वो मंत्र बोलना ही बोलना है, तभी ये फॉर्मूला एक्टिवेट होगा आगे की प्रोसेस के लिए। जैसे मेरे पास एक मोबाइल फोन है, इनबिल्ड इसमें सारी चीजें हैं, सब कुछ है। एप्पल आईफोन 14 प्रो मैक्स है, राइट, विद आज तक की सारी फैसिलिटीज के साथ। पर ये फोन मेरे हाथ में है, इसमें सारी चीजें अवेलेबल है, सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन अगर इसमें बैटरी को मैं चार्ज नहीं करूंगी या इसका कनेक्शन किसी सॉकेट इलेक्ट्रॉनिक के साथ करके जब तक बटन ऑन नहीं करूंगी, तो क्या मैं इसका यूज कर पाऊंगी? यस और नो? नहीं। तो आपके अंदर मैजिक इनबिल्ड है, लेकिन उसको करंट सॉकेट, मतलब आपके जो भी है एनर्जी सोर्स, आपको उसके साथ कनेक्ट करना है और फिर वो बटन ऑन करना है। जो बटन ऑन है वो है थैंक यू, ग्रेटिट्यूड, लव। तो वो बटन जब आप ऑन करोगे तो आपके अंदर से जो एनर्जी निकलती है, वो एनर्जी इफेक्ट करती है आपकी चीजों को सच करने और हकीकत को बनाने के लिए, जो भी आप चाहो, जैसे आप चाहो। गॉट इट एवरीवन? यस। सबको अपना सर हिला के यस यस यस, एनर्जी थोड़ा सा वाइब्रेशन होना तो चाहिए ना।
गॉट इट? हाँ जी, आगे बढ़े जी। तो अगेन इस फॉर्मूला को नोट डाउन कर लीजिएगा कि ये करना जरूरी है। हर शब्द वो शब्द है धन्यवाद। तो धन्यवाद ऐसा बना लीजिए अपनी जिंदगी में इनबिल्ड कि वो आपकी पहचान ही बन जाए। तो जब आप मेरा नाम लेते हो ना, लिया मैम, ओ लिया मैम इतनी सुंदर है, लिया मैम इतनी अच्छी है, लिया मैम इतनी हम्बल है, उनकी आवाज इतनी प्यारी है, वो इतने अच्छे से बात करती है, सो मेनी थिंग्स लाइक। तो आपकी पहचान क्या बन जानी चाहिए? जब भी आपको कोई देखे तो आपके साथ आपका एक कोई पहचान जुड़ना चाहिए। लिया मैम तो लविता मैम, लिया ये नाम है तो ये मेरी पहचान है। तो उस तरीके से धन्यवाद आपकी पहचान बन जानी चाहिए, आपकी आइडेंटिटी बन जानी चाहिए कि ये इंसान कोई भी नाम ले आपका तो वो ऐसे ही नाम, अरे ये इंसान तो क्या शुक्राना करता है, क्या थैंक यू बोलता है, इतना अच्छा, इतना प्यारा। मतलब आपके काम की खुशबू हर जगह फैल जानी चाहिए, इनबिल्ड हो जाना चाहिए ये चीजें आपके अंदर। और ये फॉर्मूला को आपको नोट डाउन करना है। जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद सोचे और कहें। यहाँ पे जानबूझकर इसलिए बोला गया है कि स्टार्टिंग में क्या होता है जब हम करते हैं और हम आए हैं लॉजिकल वर्ड से, हर चीज के पीछे का रीजन हमको पता करना होता है, ये क्यों, क्या, किस लिए, कैसे, इससे मेरा क्या फायदा होगा, मैं क्यों किसी का शुक्रिया अदा करूं, मैं क्यों थैंक यू बोलूं पहले। ईगो वगैरह बहुत सारी चीजें इन बिटवीन आपको रोकने के लिए आएंगी, क्योंकि इतने सालों की हमारी प्रैक्टिस रही है, पुराने टाइम की, हम इतने कंप्लेनिंग रहे हैं कि हमको आगे बढ़ने के लिए थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा। इसीलिए स्टार्टिंग में आपको झूठ भी बोलना पड़े, एक्टिंग भी करनी पड़े इस चीज की, लेकिन आपको करनी है। तो जादुई शब्द जानबूझकर बोले, जितना हो सके उतना सोचे, उतना कहें, उतना बोले। सेकंड, जब आप जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद जितना अधिक ज्यादा सोचते हैं, कहते हैं, आप उतनी ही ज्यादा कृतज्ञता को पहले ऊपर से आएगी, फिर शब्दों के थ्रू आएगी, फिर दिल से निकलेगी, फिर पूरा अंदर से निकलेगी। और उसका पावर आप धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप फील करोगे। जैसा कि डे 1 से लेके आज तक के सेशन में बहुत से लोगों ने खुद अपने अनुभव से जाना होगा। आप जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद जितना अधिक सोचते महसूस करते हैं, उतनी ही ज्यादा समृद्धि की तरफ आप बढ़ते चले जाते हैं। सो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। हाँ जी। कृतज्ञता एक भावना है, इसलिए इसके अभ्यास में परम लक्ष्य यह है कि आप इसे जानबूझकर अधिक से अधिक महसूस करें, क्योंकि यह आपकी भावना की शक्ति ही है जो आपके जीवन में जादू की गति को बढ़ाती है। न्यूटन का नियम है, एक के बदले एक, आप जो देते हैं वही पाते हैं, समान मात्रा में। इसका अर्थ है कि यदि आप कृतज्ञता की भावना को बढ़ा देते हैं तो आपके जीवन में परिणाम भी आपकी भावनाओं के समान ही बढ़ जाएंगे। भावना जितनी ज्यादा सच्ची होती है, आप जितनी ज्यादा ईमानदारी से कृतज्ञ होते हैं, आपका जीवन उतनी ही जल्दी बदलेगा। हाँ जी, तो जैसे रीमा जी की आज शेयरिंग थी ना, मैंने कुछ काम किया, टैक्सी बुक की, लेकिन बदले में वापस मैंने किया, लेकिन फिर भी थैंक यू बोला तो सामने वाला शॉक था। तो शॉक क्यों था? क्योंकि जब आप कुछ कर रहे हो और उसके बाद भी आप एक्स्ट्रा दिल से ग्रेटिट्यूड दे रहे हो, तो सामने वाले पर उसका असर होता ही होता है। आप कुछ देते हो तो बदले में आप वही पाते हो, और अगर आप कुछ एक्स्ट्रा देते हो तो आपको 10 गुना मल्टीप्लाई होके आपको एक्स्ट्रा वो यूनिवर्स देती है, क्योंकि उसको सबसे ज्यादा ये पसंद है कि आप उस शक्ति को, आप क्या बोलते हैं, आप बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट कर रहे हो, तो उसके लिए आपको 10x करके वो मल्टीप्लाई करके देती है। कहते हैं ना कि जो देते हैं वही लौट के जरूर आता है, और 10 गुना होके आता है, तो उसका मीनिंग यही है। हाँ जी। जब आप यह जान लेंगे कि इसमें कितने कम अभ्यास की आवश्यकता होती है और अपने जीवन में कृतज्ञता को शामिल करना कितना आसान होता है, तथा जब आप खुद अपनी आंखों से जादुई परिणाम देख लेंगे, तो आप कभी लौटकर उस जीवन की ओर नहीं जाना चाहेंगे जैसा आप इससे पहले जीते थे। हाँ जी, सो कौन वापस मतलब अपने उस लॉजिकल वर्ल्ड में जाना चाहेगा जहां पे वो सब कंप्लेन, सब कुछ हमको बुरा, हमारे सब नियर डियर हमको ऐसे लगते थे जैसे हर कोई हमारा फायदा उठाना चाह रहा है, और 3 दिन में सिर्फ आपने इसकी एक बूंद को टेस्ट किया, लेकिन अभी भी आप इतनी ज्यादा खुशी महसूस कर रहे होंगे। यस नो?
एवरीवन? आपको अंदर से बहुत अच्छा लग रहा होगा कि हाँ, यहाँ से मुझे आगे का कुछ ऐसा रास्ता मिल रहा है जो मेरी जिंदगी की दिशा को बदल सकता है। तो इतने से में इतना डिफरेंट है। अभी तो हमारी जर्नी, मतलब पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों, अभी तो स्टार्ट होना है। ये हम सिर्फ बेस बना रहे हैं, फाउंडेशन बोलते हैं। बहुत से लोग सिखाते हैं लेकिन एक दिन में इस फाउंडेशन को पूरा कर देते हैं। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता सच में, बट अगर मैं सिखाने जाऊं ना तो इस फाउंडेशन को मैं 1 मंथ तक खींच सकती हूँ कि आपकी नींव इतनी मजबूत बने कि जिंदगी भर तक ये इमारत, आप जितनी बड़ी बिल्डिंग इस पे खड़ी करना चाहो आप कर सको। कोई आपको, मतलब कुछ भी आपकी इमारत को एक इतना सा भी झटका नहीं लगेगा। इतनी स्ट्रॉन्ग नींव मजबूत हो जाएगी आपकी। राइट? राइट? सबको पता है, वापस उस वर्ल्ड में जाना चाहोगे इस ब्यूटीफुल फैमिली या कम्युनिटी को छोड़ के, मुझे छोड़ के? नहीं ना? हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। यस, तो इन सारी लाइनों के एक एक मीनिंग को समझिएगा कि कितनी, और ये लॉजिक की दुनिया नहीं है, ये सिर्फ मैजिक की है। जो दिल से, जिसको महसूस हो रहा है, जो दिल से सुन रहा है, उसी को ये समझ में आएगा और दिखाई देगा। यहाँ पे लॉजिक की कोई, मतलब 1% भी गुंजाइश नहीं है। अगर आप हो तो अपने लॉजिक को साइड डब्बे में रख देना। अगर आपके माइंड में कुछ इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं तो, और आ रहे हैं तो पूछ भी लेना ताकि आपको सेटिस्फाई आंसर मिल पाए। यस। यदि आप कृतज्ञता का थोड़ा सा अभ्यास करते हैं तो आपका जीवन थोड़ा सा बदलेगा। यदि आप हर दिन बहुत सारी कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं तो आपका जीवन नाटकीय रूप से बदलेगा, और ऐसे तरीकों से बदलेगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। यस, तो इतना सा एफर्ट, इतना सा रिजल्ट, इतना एफर्ट, इतना सारा रिजल्ट। तो 1 महीना अपने आप को पूरा 101% झोंक दो और जितना ले सकते हो ले लो। अप टू यू। यस, सी दिस ब्यूटीफुल पिक्चर जो हमारी लाइफ को बदलने के लिए रेडी है हमारे घर पे। एक जादुई पुस्तक। यस चेतना जी, थोड़ा फास्ट रीड करिएगा। एक जादुई पुस्तक। जब हम अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि सबसे ऊंची प्रशंसा शब्दों को बोलना नहीं बल्कि उनके अनुरूप जीना है। हाँ जी, तो बड़ी बड़ी बातें बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन उन बड़ी बड़ी बातों को हम जानते सब है लेकिन मानता कोई नहीं। राइट? और अगर मानने लग जाए तो ये दुनिया उसी दिन से इतनी ब्यूटीफुल हो सकती है। बोलते हैं ना, गुरु गुरु गुरु, मेरे ये, मेरे वो, मेरे स्पिरिचुअल गुरु, उसने ये सिखाया, वो सिखाया। हम सब चीजें जानते हैं, लेकिन जिस दिन से आपने उनको मानना स्टार्ट कर दिया ना, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। सबने, मतलब अगर मैं जैनिज्म को फॉलो करती हूँ तो मैं हर टाइम मेरे मन में अरिहंत 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 मतलब गूंजता रहता है। आपने जैसे सुना होगा राम 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 राम, कृष्णा कृष्णा, शिवा, सब लोग चैंटिंग करते हैं ना, अपने अपने धर्म की वर्शिप सब करते हैं। लेकिन जब आप वर्शिप करते हो तो राम 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 माला जपे जा रहे हो, जपे जा रहे हो, जपे जा रहे हो, ठीक है। और आपको लग रहा है कि ओ मैं बहुत कुछ ऐसा कर रहा हूँ, या मैं बहुत ज्यादा भक्ति कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। लेकिन जब आप राम 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 जप रहे हो तो राम ने क्या किया ऐसा जिसकी वजह से, उसके गुणों की वजह से उसको आज पूजा जाता है और श्री राम करके हम लोग उसका वर्शिप करते हैं। वो रीजन क्या है, वो रूट कॉज क्या है, उसको कभी आपने पकड़ा कि राम के गुण कौन से थे? और उन गुणों की पूजा हो रही है, ना कि राम जी की, जो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, जो उत्तम थे, पुरुषों में उत्तम थे, जिन्होंने सब कुछ किया अपने भाइयों के लिए, अपने पिता के लिए, वचनबद्धता, ये सारे गुण। तो आप राम 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 जपे जपे जा रहे हो जो आउटर वर्ल्ड में है, लेकिन उनके गुणों को क्या आपने अपने अंदर लिया? कि राम की तरह आपने अपने भाइयों की केयर की? क्या आपने अपने माता पिता की बात मानी? जिनकी आप वर्शिप करें उसकी किसी क्वालिटीज को अपने अंदर इनहेंस करने की आपने कभी सोचा? यस, जस्ट थिंक, 1 सेकंड के लिए सोचना। यहाँ पे हम पॉज लेंगे कि क्या आप ऐसा कर रहे हो? तो क्या आपका राम 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 जपना सच में सफल है उतना जितना कि आप एक्सपेक्टेड करते हो कि हाँ मैं इतनी ज्यादा बड़ी भक्त हूं, मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ? नहीं। तो शुरू कीजिएगा।
जिसको भी, जिस भी धर्म, जिस भी रिलीजन, जिस भी पंथ संप्रदाय को आप मानते हो, उसकी जड़ में वो आपको क्या सिखाना चाहते हैं कि आप उसके गुणों को लो, ना कि उस इंसान को ही पकड़ के बैठ जाओ और सोच लो कि हाँ भाई हो गया। नो, गॉट इट एवरीवन। सब इतना सीरियस मत हो जाओ, ये ऊपर से जा रहा है क्या आ रहा है? आप बहुत सही बोल रहे हैं, इसके लिए सब ध्यान से। Okay, that's amazing. Good student. ओके, लेट्स कंटिन्यू। तो आज इस बात को नोट डाउन कर लीजिएगा और सोचिएगा और रिसर्च भी कीजिएगा गूगल पे जाके कि आप किसी चीज मंत्रा को पढ़ रहे हो या चैंट कर रहे हो तो उसका मीनिंग क्या है, उसका अर्थ क्या है, क्यों करना और किस लिए करना, तो आपको सब चीजें समझ में आएंगी। राइट? यस, कंटिन्यू। यस डियर। इस पुस्तक में 28 जादुई अभ्यास दिए गए हैं। इनमें खास तौर पर इस तरह तैयार किया गया है जिससे आप सीख सके कि अपने स्वास्थ्य, धन, नौकरी और संबंधों में क्रांति लाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कैसे किया जाए। इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए ताकि आपकी छोटी से छोटी इच्छा और बड़े से बड़े सपने साकार हो जाएं। आप यह भी सीखेंगे कि कृतज्ञता के अभ्यास से समस्याओं को कैसे सुलझाया जाए और किसी भी नकारात्मक स्थिति को सकारात्मक कैसे बनाया जाए। हाँ जी, कंटिन्यू। जीवन बदल देने वाला इस ज्ञान को पढ़ते वक्त आप मंत्र मुक्त हो जाएंगे, लेकिन अगर आप इस ज्ञान का अभ्यास नहीं करते हैं तो यह आपकी अंगुलियों से फिसल जाएगा और जीवन को आसानी से बदलने के जिस अवसर को आपने अपनी ओर आकर्षित किया था वह आपके हाथ से चला जाएगा। आपके साथ ऐसा न होने पाए, यह सुनिश्चित करने के लिए आपको 28 दिनों तक कृतज्ञता का अभ्यास करने की जरूरत है ताकि आपकी कोशिकाएं और अवचेतन मन इससे सरोवर हो जाए। सिर्फ तभी आपका जीवन बदलेगा, हमेशा हमेशा ही। हाँ जी, तो यहाँ पे ये हाईलाइट किए हुए टेक्स्ट को पढ़िए। यह सुनिश्चित करने के लिए, गारंटेड करने के लिए आपको 28 डेज तक विदाउट स्किपिंग, अगर आप इस दुनिया में जिंदा हो तो, अगर आप मर गए हो तो अलग बात है, उसके अलावा बाकी कोई एक्सक्यूज, कोई रीजन कुछ भी नहीं। मैम ये, मैम वो, ऐसा नहीं वैसा नहीं, ये वो कुछ नहीं। 28 डेज के लिए अपने शेड्यूल को फिक्स कर लीजिएगा, परफेक्ट टाइम पे मुझे ये ज्वाइन करना ही करना है, ताकि रीजन जब हम कोई नई चीज करते हैं ना तो 28 डेज ही क्यों, 2 दिन में क्यों फिनिश नहीं हो सकता, 1 दिन में क्यों सिखा नहीं सकते, क्यों इतना लंबा टाइम पीरियड? उसके पीछे साइंटिफिक लॉजिक ये है, वैज्ञानिकों की रिसर्च ये है कि जब हम किसी चीज को कंटिन्यू पर्टिकुलर सिर्फ एक डे पे एवरी डे सेम टाइम सेम जगह पे जब हम किसी चीज को रोजाना करते हैं तो वो हमारी बॉडी में हमारी आदत, हमारी हैबिट बन जाती है। और जब प्रैक्टिस इस हैबिट की एवरीडे 28 डेज तक हो जाएगी ना तो वो आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी, आपकी पर्सनैलिटी बन जाएगी, आपके अंदर इनबिल्ड हो जाएगी। तो कोई आदत बनाने के लिए कम से कम 21 दिन तक उसको कंटिन्यू एक ही वक्त करते रहना जरूरी है। इसका साइंटिफिक लॉजिक ये है ताकि आप सुनिश्चित हो जाएं और आपकी कोशिकाएं, मतलब 21 डेज में आपकी बॉडी के जो सेल्स है ना, हमारी बॉडी के सेल्स ईच एंड एवरी डे बनते हैं और 3-4 डेज उनकी लाइफ होती है और कुछ सर्टेन टाइम के लिए फिर वापस नए बनते हैं, होता जाता है ये प्रोसेस कंटिन्यू। तो 21 डेज में आपके पूरे सेल बॉडी के जो है वापस नए आ जाते हैं, पुराने मर जाते हैं, जो डेड स्किन निकलती है ना। तो 21 डेज में आपकी पूरी बॉडी का ईच एंड एवरी सेल ग्रेटिट्यूड से पूरा नया बन जाएगा, भर जाएगा। और जो रिजल्ट आप कॉज करोगे ना, कोई कहता ना कि इसके हर चीज में से ग्रेटिट्यूड, तो वैसा ही आपके अंदर से करना नहीं पड़ेगा, विदाउट एफर्टलेस ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो ये इसका रीजन है। हाँ जी, इससे कृतज्ञता आपकी आदत और जीने का नया तरीका बन सकती है। गहन कृतज्ञता का सतत अभ्यास यह सुनिश्चित करता है कि आप अपने जीवन में जादू होता देखेंगे और जल्दी देखेंगे। हर जादुई अभ्यास
में गूढ़ नसीहतों का खजाना है, जिससे आपके ज्ञान में अतिशय वृद्धि होगी। हर अभ्यास के जरिए आपको अधिक समझ मिलती जाएगी कि जीवन कैसे काम करता है और आप अपने सपनों का जो जीवन चाहते हैं उसे पाना कितना आसान है। जी बिल्कुल, ईच एंड एवरी डे हम ऐसे ऐसे खजाने खोलेंगे और द टेक्निक ऑफ लिया लविता जो मेरी अपनी है, तो हम इस तरीके से उनको निकालेंगे बाहर, जो अगर आपने आज से पहले भी अगर कभी मैजिक बुक करी होगी ना, तो आपको लगेगा कि ये चीज मैंने पहले कभी नहीं सुनी, या ऐसे कभी नहीं समझा, या ये कभी देखा नहीं। और सेल्फ एक्सपीरियंस आपको एक्सपेरिमेंट के थ्रू एवरीडे एक्सपीरियंस करवाया जाएगा, ताकि एफर्टलेस हमेशा के लिए वो आपको याद रहेगा। आपको मतलब बोलूंगी नहीं मैं कि याद करके आओ, ऑटोमेटिक सेकंड डे आप आके शेयर करोगे, ओ मैम ये हुआ वो हुआ, ओनली शेयरिंग रिजल्ट रिजल्ट रिजल्ट, राइट। हाँ जी। पहले 12 अभ्यासों में कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस तरह इस्तेमाल किया गया है ताकि आप वर्तमान और अतीत में मिली चीजों के लिए कृतज्ञ हो। देखिए, आपके पास इस वक्त जो है, ऊपर कीजिए लविता जी, ऊपर कीजिए, दिख रहा है? किया है विजिबल? यस। इस वक्त जो है वो और अब तक जो मिल चुका है, यदि आप उसके लिए कृतज्ञ नहीं होते हैं तो यह जादू काम नहीं करेगा और आपके पास जो है आपको उससे अधिक नहीं मिलेगा। ये शुरुआती 12 अभ्यास कृतज्ञता के जादू को तुरंत सक्रिय कर देंगे। हाँ जी, तो 12 जो चैप्टर हैं वो एक्टिवेट, इंस्टेंट एक्टिवेट कर देंगे उसको, मैजिक को। तो आपको उसके लिए सिर्फ एक पासवर्ड यूज करना है, धन्यवाद, शुक्राना, ग्रेटिट्यूड एंड थैंक यू। कंटिन्यू। अगले 10 अभ्यासों में कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल आपकी इच्छाओं, सपनों और हर मनचाही चीज को पाने के लिए किया गया है। इन 10 अभ्यासों के जरिए आप अपने सपनों को साकार कर पाएंगे और अपने जीवन की परिस्थितियों को जादुई तरीके से बदलता देखेंगे। यस, कंटिन्यू। अंतिम 6 अभ्यास आपको एक बिल्कुल ही नए स्तर पर पहुंचा देंगे, जहां आप अपने शरीर और मस्तिष्क की हर कोशिका को कृतज्ञता से लबालब महसूस करेंगे। यहाँ आप सीखेंगे कि दूसरों की मदद करने, समस्याओं से उबरने और जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मक स्थिति या परिस्थिति को बेहतर बनाने के लिए आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी दिनचर्या में बहुत अधिक समय निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर अभ्यास को खास तौर पर इस तरह तैयार किया गया है कि यह आपके रोजमर्रा के जीवन में आसानी से ढल जाए, फिर चाहे वह कोई कामकाजी दिन हो, वीकेंड हो या छुट्टियां हो। कृतज्ञता को आप अपने साथ ले जा सकते हैं। आप जहां भी जाते हैं वहां अपने साथ ले जाते हैं और इसके बाद आप चाहे कहीं भी चले जाएं, जादू होने लगता है। यदि आप एक ही दिन का नागा कर देते हैं तो इस बात की बहुत आशंका है कि आप अब तक हासिल की गई गति और लय को गंवा देंगे। जादू में कोई कमी ना हो, यह सुनिश्चित करने के लिए एक दिन का नागा होने पर 3 दिन पीछे जाएं और वहां से दोबारा अभ्यास शुरू करें। कुछ अभ्यास आपने एक भी दिन अगर स्किप हुआ या आपने मिस किया तो आपको 3 दिन पीछे रिवर्स जाना पड़ेगा और अगेन वो तीनों दिन की प्रैक्टिस आपको वापस उस लय में आने के लिए, गति में आने के लिए करनी पड़ेगी। सो डोंट मिस। हाँ जी। कुछ अभ्यासों को केवल सुबह करने के लिए तैयार किया गया है, जबकि बाकी अभ्यासों को दिन भर करना होता है। इसलिए हर दिन का अभ्यास सुबह उठते ही सबसे पहले पढ़ें। कुछ अभ्यासों को रात में भी पढ़ना होगा, क्योंकि वे सुबह आंख खोलते ही शुरू हो जाएंगी। मैं आपको बता दूंगी कि यह कब करना है। हर रात सोने से पहले आप अगले दिन के अभ्यास को पढ़ सकते हैं, ताकि आप उसके लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाएं। बहरहाल आपको सुबह उस अभ्यास को दोबारा जरूर पढ़ना है। यदि आप 28 जादुई अभ्यासों का सिलसिलेवार अभ्यास, ये रहने दीजिए 28 डेज के बाद जी 28 दिन बाद, एक बार जब आप 28 जादुई अभ्यास पूरे कर लें तो फिर आप अपनी खास जरूरतों के हिसाब से ये भी लीव इट सपना जी। आपके सपने क्या हैं? जी, What is your dream? आपके सपने क्या हैं?
कई जादुई अभ्यासों को इस तरह तैयार किया गया है ताकि वे आपके सपने हासिल करने में आपकी मदद कर सकें। इसलिए आपको इस बारे में पूरी तरह स्पष्ट होना चाहिए कि आप दरअसल क्या चाहते हैं। कंप्यूटर के सामने या कलम कागज लेकर बैठ जाएं और एक सूची बनाएं कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में दरअसल क्या चाहते हैं। पूरे विस्तार से सोचें कि आप जीवन में अपने संबंधों, करियर, आर्थिक क्षेत्र, स्वास्थ्य और हर उस क्षेत्र में जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्या बनना, करना या पाना चाहते हैं। आप जितने चाहें उतने विशिष्ट और विस्तृत हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे आपका काम केवल अपनी मनचाही चीजों की सूची बनाना है। आपका काम यह लिखना नहीं है कि आप मनचाही चीजें कैसे पाने वाले। कैसे की चिंता न करें। जब कृतज्ञता अपना जादू शुरू करेगी तो आपके लिए सब कुछ अपने आप हो जाएगा। यदि आप बेहतर नौकरी या अपने सपनों की नौकरी चाहते हैं तो अच्छी तरह सोचें कि आप कैसी नौकरी चाहते हैं। उन चीजों के बारे में सोचें जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, जैसे आप किस तरह का काम करना चाहते हैं, आप नौकरी में कैसा महसूस करना चाहते हैं, कैसी कंपनी में काम करना चाहते हैं, कैसे लोगों के साथ काम करना चाहते हैं, कितने घंटे काम करना चाहते हैं, किस जगह नौकरी करना चाहते हैं और कितनी तनख्वाह पाना चाहते हैं। आप अपनी नौकरी में क्या चाहते हैं, इस बारे में पूरी स्पष्टता हासिल करने के लिए सारे विस्तृत विवरण लिख लें। यदि आप अपने बच्चों की शिक्षा के लिए पैसे चाहते हैं तो शिक्षा के विस्तृत विवरण लिखें, जिनमें यह शामिल हो कि आप बच्चों को किस स्कूल कॉलेज में भेजना चाहते हैं। स्कूल कॉलेज की फीस, पुस्तकों, भोजन, कपड़ों और यातायात में कितना खर्च आएगा, ताकि आपको सटीकता से पता चल जाए कि आपको कितने पैसों की जरूरत होगी। यदि आप यात्रा करना चाहते हैं तो उन देशों के विवरण लिखें जहां की आप यात्रा करना चाहते हैं। यह भी लिखें कि आप कितने समय तक यात्रा करना चाहते हैं, क्या देखना व करना चाहते हैं, कहाँ ठहरना चाहते हैं और यात्रा किस साधन से करना चाहते हैं। यदि आप आदर्श जीवन साथी चाहते हैं तो उन गुणों के बारे में पूरे विस्तार से लिखें जो आप उस व्यक्ति में चाहते हैं। यदि आप बेहतर संबंध चाहते हैं तो उन संबंधों के बारे में लिखें जिन्हें आप सुधारना चाहते हैं और यह भी कि आप उन्हें कैसा देखना चाहते हैं। यदि आप बहुत अच्छा स्वास्थ्य या बेहतर शारीरिक स्थिति चाहते हैं तो यह स्पष्ट कर लें कि आप किस तरीके से अपने स्वास्थ्य या शरीर को बेहतर बनाना चाहते हैं। यदि आप सपनों का घर चाहते हैं तो हर विवरण की सूची बनाएं कि आप कैसा मकान चाहते हैं। हर कमरे का विवरण लिखें। यदि आप विशिष्ट भौतिक वस्तुएं चाहते हैं जैसे कार, कपड़े या उपकरण तो उन्हें लिख लें। यदि आप कोई उपलब्धि हासिल करना चाहते हैं जैसे परीक्षा पास करना, डिग्री लेना, खेल में लक्ष्य प्राप्त करना, संगीतकार, डॉक्टर, लेखक, अभिनेता, वैज्ञानिक या व्यवसायी के रूप में सफल होना, या आप चाहें जो भी हासिल करना चाहते हैं उसे लिख लें और यथासंभव निश्चित रहें। मैं इस बात की प्रबल अनुशंसा करती हूँ कि आप अपने पूरे जीवन के सपनों की सूची बनाने का समय निकालें। छोटी चीजें लिखें, बड़ी चीजें लिखें, या आप हर पल, इस महीने या इस साल जो भी हासिल करना चाहते हो। जब आपके मन में अतिरिक्त इच्छाएं आए तो उन्हें भी सूची में जोड़ दें और जब आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएं तो उन्हें सूची से काट दें। आप जो चीजें चाहते हैं उनकी सूची बनाने का एक आसान तरीका उन्हें श्रेणियों में विभाजित करना है। स्वास्थ्य और शरीर, कैरियर और कामकाज, धन, संबंध, व्यक्तिगत इच्छाएं, भौतिक वस्तुएं और फिर हर श्रेणी में अपनी मनचाही चीजें लिख दें। जी, जब आप अपनी मनचाही चीजों के संदर्भ में पूरी तरह स्पष्ट हो जाते हैं तो आप इस बारे में निश्चित निर्देश दे रहे हैं कि कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके जीवन को किस तरह बदले। तब आप अपने जीवन की सबसे रोमांचक और आनंददायक यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वाह, वाह, जो आपने बोला ना तैयार हो जाते हैं, द म्यूजिकल वे। यस, आप अपने जीवन की सबसे रोमांचक और आनंददायक यात्रा शुरू करने के लिए बी रेडी हो जाइए, अपने सीट बेल्ट बांध दीजिए। ठीक है, रेडी एवरीवन? यस, यस, ओके।
So look at this picture. सबको दिखाई दे रहा है? Yes. Yes. So आपका एकदम फ्रेश जर्नल या डायरी, एक नया पेन, और उसके साथ आपको लिखने के लिए एक बड़ा मोटा सा रजिस्टर जिसमें आप अपने ग्रेटिट्यूड लिख पाओ। और सबसे पहले आज आप लोगों को अपना विश लिस्ट लिखना है कि आप पाना क्या चाहते हो, चाहिए क्या, राइट? मेरा सपना क्या है। जब ये क्वेश्चन करोगे ना, कई बार होता है, बहुत इजी लगता है, लेकिन सच में हमको नहीं पता होता कि हमको चाहिए क्या और क्यों चाहिए, कितना चाहिए, किस लिए चाहिए, मिलेगा तो फिर क्या, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, एंड हाउ, पॉसिबल कैसे है। तो इतने सारे क्वेश्चन आने चाहिए आपके माइंड में कि कैसे होगा और किस तरीके से। जब आप ड्रीम लिखोगे तो सबसे पहले जिसके भी पास बुक पेन पेपर है, आप लिखो कि मुझे चाहिए क्या और क्यों चाहिए। क्या मैं एक भेड़ चाल का हिस्सा हूं कि मेरी फ्रेंड को चाहिए इसलिए मुझे चाहिए, या मैं किसी को बताना चाहता हूं, किसी को जलाना चाहता हूं इसलिए मुझे चाहिए, या सच में मेरी नीड है, रिक्वायरमेंट है, मेरी बेसिक जरूरत है, इसके लिए मुझे चाहिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी डिटेलिंग प्रॉपर वे में करना। यहीं पे बहुत ज्यादा कुछ चीजें मिस हो जाती है। तो जो पूरा समरी आज की इस क्लास को आप रिकॉर्डिंग को जब भी डे में टाइम मिले, आप 2 से 3 बार जो स्टेटमेंट अभी जो रीड किया ना सपना जी ने, उसको 2-3 बार सुनिएगा। आपका वाई बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली क्लियर होना चाहिए कि क्यों चाहिए, रीजन, विद रीजन। अगर मुझे एक ऑडी कार चाहिए तो ऑडी कार क्यों चाहिए, अगर मुझे एक 8 BHK का फ्लैट चाहिए तो क्यों चाहिए, मुझे एक नया अच्छा एकदम जैसे मेरे सपनों का आइडियल रिलेशनशिप हो मेरे परिवार के साथ, मेरे बच्चों के साथ, मेरे हस्बैंड के साथ, तो रीजन देना है आपको, वाई, किस लिए, क्यों। तो ये क्यों आपका वाई जितना स्ट्रॉन्ग होगा, जितना ज्यादा पावरफुल होगा, उतना ही जल्दी आपको मिलना स्टार्ट होगा। अंडरस्टैंड एवरीवन? समझ में आ रहा है? ओके। उसके साथ स्पेसिफाई, मतलब आप उसको मेजर कर सको, नाप सको, तोल सको, उसको हम आइडेंटिफाई कर सके कि क्वांटिटी में कितना कितना कितना, राइट? और कोई ऐसा मत करना कि हाँ शेख चिली, चलो यूनिवर्स तो बैठा है, छप्पर फाड़ के देगा, क्यों ना मांग लेते 50 करोड़ चाहिए, क्यों ना मांग ले, हमको एक 8 BHK का बेडरूम क्यों, मेरे को तो विला चाहिए, मेरे को तो विद स्विमिंग पूल एकदम दरिया किनारे बंगलो चाहिए। जस्ट स्टॉप। जब किसी चीज की शुरुआत होती है उपासना जी, जब हम कोई चढ़ाई या कुछ भी नया शुरू करते हैं, आप सपोज आप 1 सेकंड के लिए आंखें बंद कर लो एवरीवन, ठीक है? लेट्स एक्सपेरिमेंट हम करते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। हम लोग सब एक माउंटेन के नीचे खड़े हैं और उस माउंटेन की सीढ़ियां हैं अराउंड 3000, ठीक है? और उस माउंटेन के ऊपर मतलब हमारी कोई ऐसी चीज रखी है जिसको हम बहुत शिद्दत से पाना चाहते हैं, वो वहां पे रखी है। और अब उस माउंटेन के नीचे खड़े हैं हम, हमको ऊपर जाना है। सो आंसर कौन देगा? मैं बोलती हूँ, सब लोग रेडी रहना अपने आंसर के साथ। हमको वहां पे जाना है और आपको पता है कि ये रास्ता ऊपर जाता है, तो क्या आप एक एक स्टेप लेके ऊपर चढ़ोगे? ये एथेंटिकल है, या आप डायरेक्ट उड़ के ऊपर जा सकते हो? यस नो? बताओ। यस बीके कंचन, अनम्यूट योरसेल्फ। मैम स्टेप बाय स्टेप हम ऊपर चढ़ेंगे। स्टेप बाय स्टेप ही चढ़ेंगे ना? यस तो मैम। यूनिवर्स तो है हमारे साथ, उसके पास सब कुछ भरा है। वो अमेज़न हमने देखा ना, तो अमेज़न के गोदाम में हम जो जो चीजें सोच सकते हैं वो सारी चीजें वहां पे अवेलेबल है। वॉट एवर यू वॉन्ट एवरीथिंग इज अवेलेबल। लेकिन आपकी कैपेसिटी कितनी है,
बिकॉज ऑफ आपकी शिद्दत भी उतनी लगेगी, आपकी मेहनत भी उतनी लगेगी, आपको एक 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 स्टेप ऊपर बढ़ना भी पड़ेगा। ऐसा नहीं कि उड़ के आप डायरेक्ट वो चीज को ले लोगे। तो आपकी एक बहुत वर्ड है जो बहुत बुरे तरीके से पिंच होगा, लेकिन सुनना जरूरी है। औकात है क्या उतना एफर्ट करने की या उसको पाने की? तो अपनी अपनी खुद की जो कहते हैं ना एक चद्दर है, तो आज जितनी है ना, एक सिंगल सा स्टेप, रिक्वायरमेंट सबसे छोटी को पकड़ना, सबसे छोटी चीज। मतलब जब पहला स्टेप है ना, तो बेबी स्टेप बोलते हैं उसको, बेबी स्टेप। वो बेबी स्टेप लेना है। शुरुआत करो तो आप छोटी सी रिक्वायरमेंट के साथ करो। अगर वो हो जाती है कंप्लीट, तो फिर आपका भरोसा आ जाएगा कि हाँ वाह अच्छा ये हो सकता है, कंप्लीट हो गई। चलो अब उससे बड़ा 2 स्टेप लेंगे, उससे ज्यादा आगे 3 स्टेप लेंगे, उससे ज्यादा 4 स्टेप लेंगे, लेकिन जाएंगे स्टेप बाय स्टेप ही। अंडरस्टैंड? यस एवरीवन, सिर हिलना चाहिए सबका कि हाँ मैम समझ में आ रहा है। राइट? ओके। तो ऐसा नहीं कि बहुत ऑथेंटिकल से ऊपर जाके आप ऐसा कुछ सोचने लगो और आप फिर बोलो कि अरे मैम ने तो बोला था, हमें तो कुछ मिला ही नहीं, हमने तो ये सोचा था, वो सोचा था, ऐसा सोचा था, मैम तो श्योरिटी दे रही थी, गारंटी दे रही थी, लेकिन कुछ हुआ नहीं, और मैंने तो मैजिक बुक करी थी लेकिन मुझे कोई रिजल्ट आया ही नहीं। तो यहाँ पे सबकी बहुत बड़ी कुछ बोलो मिसअंडरस्टैंडिंग या कहीं ना कहीं ये चीज मिस हो जाती है। तो आप में से कोई ऐसा मत करिएगा। और मैं बहुत डिटेल में इसीलिए बता रही हूँ ताकि आप कुछ मिस्टेक आगे जाके ना कर पाओ इस प्रोसेस में। तो एक स्टोरी सुनाती हूँ, ठीक है? अच्छी लगती है ना मेरी स्टोरीज? ठीक है। अब आपको कुछ चाहिए आपके सपनों के लिए, ठीक है? अभी मेरा सपना है, मुझे कुछ चीज चाहिए 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 चाहिए, बहुत देर से पिंच हो रहा है, बहुत टाइम से मन हो रही, बहुत टाइम से इच्छा हो रही है चाहिए। अब मुझे सडनली बहुत जोर से भूख लगी, मेरी रिक्वायरमेंट है बेसिक की, मुझे भूख लगी है, बहुत जोर से भूख लगी है, मुझे कुछ खाना चाहिए। तो खाना खाने के लिए मैं देख रही हूँ, तो आजू बाजू रोड पे जा रही हूँ तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। थोड़ा सडनली आगे गई तो मुझे एक होटल दिखा, मैं उस होटल में गई। अंदर जाते मतलब पसीना पसीना चल के ऑलरेडी मेरा बॉडी ये वो सब कुछ थोड़ा अगड़म बगड़म हो गया, क्योंकि भूख लगी और कुछ दिमाग में आ ही नहीं रहा है, चाहिए खाना चाहिए खाना चाहिए। जाके बैठ गई होटल में, वेटर आया, हेलो मैम हाउ आर यू, आपको क्या चाहिए, आप क्या ऑर्डर करना पसंद करेंगे? मैं बोला ओके, छोड़ो ये सब, मुझे भूख लगी है, पहले खाना लो। वो वेटर बोल रहा है, मेरा मुंह देख रहा है, अरे मैम आप ऑर्डर तो करो। नहीं, जो भी तुम्हारे यहाँ पे है तुम लेके आओ ना। मैम आप बोल दीजिए ऑर्डर, ये मेन्यू आपके सामने रखा है, आप मेन्यू में से चूज करके बोलिए तो मैं लेके आऊंगा। नहीं तुम जाओ यहाँ से, मुझे जो चाहिए वो फटाफट कुछ भी लेके आओ खाने के लिए। अब बेचारा वो वेटर डर गया, वो गया अंदर। अंदर उसकी जो फेवरेट चीजें थी, उसने एक मटन चिकन लिया, एक कबाब लिया, सैलेड लिया, और साथ में कुछ आइसक्रीम ली, ठंडा जूस लिया, व्हाटएवर उसका जो फेवरेट था वो लेके आ गया, लाके रखा आपकी टेबल पे। एंड सडनली यू आर शॉक, ओ माय गॉड मैं तो वेजिटेरियन हूँ, मैं तो ये, अरे तू ये क्या लेके आया? आप उस वेटर पे चिल्ला रहे हो, तेरे को अक्ल नहीं है क्या? ये सब मैं थोड़ी खाऊंगी, ऐसा वैसा ये वो, तेरे को पता नहीं चलता? तूने ये क्या ऑर्डर लेके आया, ऐसा वैसा। वो वेटर बोलेगा, मैम मैंने जब आपको पहले पूछा था कि आप ऑर्डर कीजिए आपको क्या चाहिए, तो आपने बताया नहीं। यहाँ पे गलती किसकी, वेटर की या आप? तो जब आपसे पूछा जा रहा है आपको ड्रीम, आपको क्या चाहिए, तो आप स्पेसिफाई बताना है कि क्या चाहिए। अब अगेन सेकंड सिचुएशन, तो जब आपके सामने वो वेटर आके आपको पूछ रहा है, आपने शांति से बैठे 2 मिनट सोचा, डिसाइड किया क्या चाहिए, फिर आपने ऑर्डर दिया, एक दाल मखनी, एक पनीर बटर मसाला, साथ में जीरा राइस, उसके साथ रायता, उसमें थोड़ा बूंदी डाल देना, और साथ में बटर मिल्क और 2 पापड़। उसके ऊपर मैं ऑनियन गार्लिक नहीं खाती तो मुझे जैन चाहिए, और रोटी बहुत ज्यादा क्रिस्पी होनी चाहिए। बटर उसके ऊपर मत लगाना, बटर साइड में लेके आना, नहीं तो रोटी थोड़ा मेल्ट हो जाएगा। ओके थैंक यू भैया। वो वेटर गया, आपका ऑर्डर लेके अंदर गया, थोड़ा टाइम लगा, लेकिन प्रॉपर से जैसी आपकी रिक्वायरमेंट थी
एग्जैक्टली वही ऑर्डर लेके वो वापस आके आपके सामने सर्व करता है, राइट? आया समझ में? तो इसी तरीके से यूनिवर्स भी आपके सामने वही सर्व करेगा जो आप मांगोगे, और जैसे आप मांगोगे वैसे। वो कम ज्यादा सब कुछ डिपेंड करेगा आपकी प्योरिटी, आपकी ईमानदारी कितनी है, आपकी सच्चाई कितनी है, आपकी शिद्दत कितनी है, आपका कमिटमेंट कितना है, आपका सरेंडर कितना है इस ग्रेटिट्यूड, इस मैजिक के लिए। अंडरस्टैंड? तो वो जो ऑर्डर आपने लास्ट में दिया, आप उसको मेजर भी कर सकते हो। 2 रोटी तो सिर्फ 2 ही रोटी, 2 बटर, 1 बटर मिल्क तो 1 बटर मिल्क, 1 रायता तो 1 रायता, वो सारी चीजें आप मेजर कर सकते हो। तब आपको पता चल जाएगा वो ऑर्डर आने के बाद कि हाँ, अब मेरा ये माइलस्टोन, जो लक्ष्य मैंने निर्धारित किया था, उसको मैंने पा लिया, मैंने अचीव कर लिया। नहीं तो कितना कुछ लाके आपको दे दे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कितना चाहिए। अनलिमिटेड लोगों ने लाख रुपए पाए हैं, करोड़ रुपए पाए हैं, किन्होंने अपने 5-5 करोड़ रुपए के चेक इस मैजिक बुक के थ्रू पॉसिबल हुए हैं, जिनके रिलेशनशिप ले लो, हेल्थ ले लो, करियर ले लो, गाड़ियां आ गई, मोबाइल आ गए, सब कुछ आ गया। ये जो लैपटॉप जिससे मैं बात कर रही हूँ, ये मैंने मैनिफेस्ट किया था मैजिक बुक के थ्रू। मैंने फर्स्ट जो चेक लिखे थे, कंटिन्यू, डन 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 डन। ये फोन, ये जो सब कुछ, मतलब ऐसी, मतलब इतने हजारों शेयरिंग है मेरी कि मैं क्या क्या शेयर करूं आपसे कि पॉसिबल है। लेकिन अप टू यू कि आप इसको कैसे करते हो, सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरी जो जिम्मेदारी, उसको मैंने बोला ना कि मैं 101% निभाऊंगी, सभी लोगों को एक जैसा सिखा रही हूँ, लेकिन ये आपकी कैपेसिटी और आपकी समझ पे डिपेंड करेगा कि आप कितने भरोसे के साथ और कितने सरेंडर के साथ और आपकी कितनी समझ को इसमें इन्वॉल्व करके आप इस चीजों को लेते हो और करते हो। तो यहाँ पे कोई पुश नहीं है, आपको सेल्फ पुश करना पड़ेगा अपने आप को। कोई जबरदस्ती नहीं है आपके साथ के पीछे डंडा लेके कोई खड़ा, मैं नहीं रह पाऊंगी, मैं आपके घर पे आके आपको चेक नहीं कर पाऊंगी। लेकिन आपको मुझे एवरीडे अपनी चीजें जो भी बताई वो मुझे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे आप भेज सकते हो, आप ग्रुप में भी भेज सकते हो, ताकि अगर कुछ करेक्शन रिक्वायरमेंट है तो मैं कर पाऊं। और मेरी पूरी टीम, जो भी वॉलंटियर आपकी हेल्प करना चाहेंगे वो कर पाएंगे, अगर आपने सामने से एफर्ट किया तो, राइट? इतना सन्नाटा क्यों है? हाँ जी बोलिए, समझ में आया कि नहीं? यस, नो, ओके, चलो, किस किस को समझ में आया? 81 चैट मैसेज तो मुझे दिखने चाहिए, आज तो बनता है। यस, 100%, यस मैम, थैंक यू, यस मैम, प्रिया जी, एक चीज और ऐड कर देना कि यहाँ पर जो सपने लिखे ना, वो अपने होने चाहिए, न कि अपने बच्चों के या हस्बैंड के। आपके जो सपने हैं वो लिखना है। वेरी वेल सेड शिप्रा जी, थैंक यू। और बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज कि हाँ, यहाँ पे हम किसी और के बारे में बात नहीं कर रहे। आपके साथ जो जो लोग जुड़े हैं उनकी हम किसी की पंचायती चर्चा नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आप। सबसे पहला स्टेप है अपने आप को बदलना, जो मैंने स्टार्टिंग में मेंशन कर दिया था। तो 1 महीने तक हमको सिर्फ खुद के ऊपर काम करना है, ना किसी और के ऊपर। किसी ने क्या किया, मेरे पति का ये, मेरे बच्चों का ये, मेरे इसका ये, मेरे ससुर मेरे को ये बोलते, मेरी सास मेरे को ये बोलती, नो। लॉक अपने जिप अपनी टंग पे लगा लेना है, और सिर्फ वो बोलता है, एक घोड़ा देखा आपने, घोड़ा चलता है तो उसके साइड में ऐसे रख देते हैं ताकि उसको नहीं आगे पीछे इधर उधर कुछ ना दिखे, उसका सिर्फ सामने जो रास्ता है सिर्फ वही दिखता है। तो आपको भी वो लगा लेना है कि आजू बाजू 1 महीने तक सिर्फ थैंक यू लव ग्रेटिट्यूड, थैंक यू लव ग्रेटिट्यूड, वही दिखना चाहिए और कुछ भी नहीं। सीधा आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया उसकी तरफ एवरीडे कदम बढ़ाता है, और आपको जो चाहिए वो ड्रीम आपको लिखना है, स्पेसिफाई, राइट? राइट एवरीवन? यस, हाँ जी। सो सेशन ओपन फॉर क्वेश्चन आंसर। आपको कुछ अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप पूछ सकते हो,
और जैसे कल से हमारी इस जर्नी की अमेजिंग शुरुआत होगी, ये तो हमने 3 डेज हमने सिर्फ बेस बनाया है, सिर्फ फाउंडेशन बनाया है, और कल से आप लोगों के हाथ में एक चांस भी है, एक अपॉर्चुनिटी भी है कि अपने सारे नियर डियर, आपके जितने भी ग्रुप्स हैं, कॉन्टेक्ट्स हैं, जिसको भी अगर इस जर्नी में जोड़ना है तो आप उनको इनवाइट कर सकते हो। यहाँ पे 80 पार्टिसिपेंट नहीं है, मुझे 80,000 लोग दिख रहे हैं जिनकी जिंदगी बदलने वाली। तो इतना पावर होता है। एक बोलते हैं ना, ये सत्संग बोलो या संगति बोलो या आप एक तरह का क्लब बोलो या व्हाटएवर कम्युनिटी बोलो, इसका पावर इतना ज्यादा है, इतने ज्यादा लोगों की लाइफ इससे बदलने वाली है। तो उसमें आपका योगदान क्या रहेगा? आप इतना कर सकते हो कि ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, और कम से कम अगर 80 लोग भी अपने सिर्फ 10 लोगों को, 10 लोग तो आपके सराउंडिंग में ऐसे होंगे ना जिनको कि आप पकड़ के लेके आ सकते हो, आपकी चाची, आपकी मामी, आपके फ्रेंड, आपके बेस्ट फ्रेंड या क्लोज नियर डियर, जिसको आप खींच के लेके, अरे तेरे को आना ही पड़ेगा, तू नहीं आएगी तो मैं तेरे से बात नहीं करूंगी, एक बार आ, अगर अच्छा नहीं लगे तो चली जाना, नो प्रॉब्लम, बट एक बार आ। पर्सनल वॉइस मैसेज के थ्रू, पर्सनल इनविटेशन के थ्रू अपना ग्रुप भी बना लो आपके नियर डियर का, उसमें आप ये लिंक भेजो, लेकिन एफर्ट प्लीज करना और जितना हो सके स्प्रेड करना इस चीज को, राइट? ओके, हाँ जी, आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो अब आप पूछ सकते हो। हाँ जी, वन बाय वन, ठीक है? यस यस रीमा जी, अनम्यूट योरसेल्फ। सो आज का सेशन हमारा ओवर हो चुका है। टाइम कमिटमेंट के साथ अगर आप में से किसी को जाना है तो आप जा सकते हैं। रिकॉर्डिंग आपको शेयर कर दी जाएगी यूट्यूब पे, उसको भी आप 2 से 3 बार चेक कर लीजिएगा, सुन लीजिएगा, ताकि कहीं कोई पॉइंट मिस हो गया तो जितनी बार आप सुनोगे उतना ही ज्यादा क्लियर होता जाएगा, राइट? आज अपने ड्रीम की लिस्ट बनानी है, और कितनी बार कई लोगों के क्वेश्चन होते हैं ना कि हमारे तो ड्रीम हमें ध्यान ही नहीं आ रहे हैं, तो आप आंखें बंद करके ध्यान से सोचिए, हो सकता है कभी कोई बचपन में भी आपका कोई ड्रीम हो, वो भी आप लिख सकते हैं। जी बिल्कुल, और आपको एक मैं फोटो भी भेज दूंगी कि किस तरीके से आपको अपने ड्रीम को डिवाइड कर देना है। 6 अलग अलग एरियाज रहेंगे, उसके एरिया के अकॉर्डिंग आप अपने ड्रीम को डिवाइड कर सकते हैं, ताकि एक एक एरिया से आपको पता चले कि मेरा क्या सपना है। जैसे हेल्थ अलग हो गया, रिलेशनशिप अलग हो गया, कैरियर अलग हो गया, बिजनेस अलग हो गया, आपकी सोल जर्नी, स्पिरिचुअलिटी, वो कुछ अलग हो गया। तो जो कुछ भी आप चाहते हो किसी भी जगह से आप चुन सकते हो, जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से। हाँ जी, यस रीमा जी, यू हैव क्वेश्चन? क्वेश्चन तो कुछ नहीं है मैम, आज में बहुत अच्छा लग रहा था, आप कब से बोल रहे थे, पूरी क्लास बहुत साइलेंट है बिकॉज इतना इंटेंस टॉपिक है। सच बहुत ध्यान से सुन रहे हैं सबके सब, मैं भी बहुत ध्यान, मेरी डॉटर भी यहाँ पे, वो भी बहुत ध्यान से सुन रही है, तो बस। और मैम मैं सच में चाहती हूँ कि मैं ये जर्नी नहीं, मतलब मैं जब तक जीऊँ ना, लाइफ टाइम जर्नी में आप लोगों के साथ ही रहूं, सच में। लव यू डियर, थैंक यू। कि कहाँ का लिंक आ गया, कहाँ से जुड़ गए और कहाँ से ये क्लास चालू हो गया, जिसके बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं था मैम। और आप मानोगे नहीं, आज मेरी कबर्ड में से बुक निकली है। ओह वाओ, अपनी डॉटर को ये दिखा रही थी कि बुक मेरे पास है, देख। जी बहुत बोलते हैं ना कि अब आपका अच्छा टाइम शुरू हो चुका है। जी जी बिल्कुल। यस, तो बहुत से लोगों के पास घर में ये किताब पड़ी होगी, पता नहीं, बट अभी आप लोगों की किस्मत है कि आप लोगों की जिंदगी में ये आई है, राइट? तो इसका भरपूर फायदा उठाइएगा। इतने सारे कॉन्टेक्ट, इतनी बार इतने सारे लिंक्स आते हैं ना, हमेशा सब में रहता है ये चार्ज, वो चार्ज, इतना डिस्काउंट, फलाना, ऐसा वैसा। पता नहीं मैम, ये आपका मैंने कुछ रीड किया, शुरू में मुझे लगा ये भी कुछ ऐसा ही होगा, बट जैसे जैसे जुड़ती गई, जैसे जैसे आपको सपना मैम जो है वो कितना अच्छे से रीड करती हैं, मतलब सच में कराना
कि मतलब थैंक यू सो मच। लता मैम सुन के इतना अच्छा लगता है सच में। मतलब ये मेरी गुड़िया कुछ बोल रही होती ना, मुझे लगता है तू चुप हो जा 5 मिनट, मुझे सुनने दे बस। नहीं, आपका बहुत अच्छा है कि आप उसको भी साथ में लेके बैठो, तो वो अभी से अगर ये चीज सीख गई ना तो हाँ। बहुत ही ज्यादा अमेजिंग तरीके से इसका डेवलपमेंट होगी। और जो लता चैलेंजेस हमने फेस करे उसकी बिल्कुल। जिंदगी में उसको टैकल करना आ जाएगा, वो टेक्निक्स आ जाएगी और बहुत जल्दी वो सब कुछ हासिल कर लेगी, जो भी मतलब उसकी जिंदगी की रिक्वायरमेंट और सपने हैं। कल आपने जो बोला था ना, मेरा बेटा एक्चुअली बड़ा है, वो अहमदाबाद में है, गांधीनगर में है, हॉस्टल में है, वो पीडीपीयू में 3rd ईयर ऑफ कॉलेज में है वो। तो मैंने अपने बेटे को भी फोन पे यही चीज बोली कि आप सब चीज का शुक्राना करो, आप अपने ड्रीम्स की, गोल्स की लिस्ट बनाओ और फिर आप उसको ऑडियो रिकॉर्ड करके रोज रात को सुनो, सुबह उठ के सुनो। अगर आपको लगता है कि आपके बिजी शेड्यूल में टाइम नहीं है, बस आप उस ऑडियो को सुनते रहो। ब्यूटीफुल, थैंक यू रीमा जी। और इसी तरीके से देखिए अभी इन्होंने जो शेयर करा ना कि हाँ बहुत सारे लिंक आते हैं, इतने सारे फॉरवर्ड आते हैं, हमारा ध्यान ही नहीं जाता। ये सबसे मेजर पॉइंट है कि ध्यान ही, हमको लगता है सब लोग एक जैसे होंगे, लेकिन नहीं। अगर आप सच में किसी का दिल से करना चाहते हो ना तो पर्सनली उसको फोन करके 10 लोगों को बोलना कि तू ये जरूर चेक करना, मैंने मैसेज भेजा है, इसके ऊपर मेरे को रिप्लाई देना, ज्वाइन होना। फिर वो आए या ना आए उनकी किस्मत, इनविटेशन आपको जरूर देना है और पर्सनली देना है विद अटेंशन के साथ। यस उपासना, उपासना जी अनम्यूट। यस डियर। मैम मैम फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। मैम मेरे माइंड में क्वेश्चन था, जैसे ही आपने मेरा नाम लिया मैम उसके बाद ही आपने ना मेरा आंसर भी दे दिया अपने आप ही। मैम मेरे माइंड में यही क्वेश्चन था कि हमें कैसे पता चलेगा कि वो चीज हमारे लिए जस्टिफाई है या नहीं है, कि अभी हमें उसकी रिक्वायरमेंट है या नहीं है। आपने एकदम से रेस्टोरेंट वाला एग्जांपल दिया और मैम वो क्लियर हो गया। ब्यूटीफुल डियर, थैंक यू। और मैम मेरा एक क्वेश्चन ये है कि मैम मैंने ना पहले भी मैजिक बुक की है बट उस टाइम कंप्लीट नहीं हो पाई थी। राइट। तो मैम लेकिन मैंने ड्रीम लिस्ट अपनी बना ली थी, तो अभी मुझे नई बनानी है या फिर उसी में कंटिन्यू करना है? बिल्कुल सब कुछ रीस्टार्ट, एकदम फ्रेश से आपको स्टार्ट करना है। इन बिटवीन अभी पीछे का मतलब कुछ भी आपको मैजिक बुक का ए भी पता नहीं है, ऐसे ही हर एक पार्टिसिपेट को सीखना है। कुछ नहीं आता, जो भी किया पुराना छोड़ दो, अभी से वापस से स्टार्ट करो तो कि पूरा आपका रिन्यू हो जाएगा। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। यस हाँ जी लता जी। सबसे Yes, पहले ma'am. तो आपको शेयरिंग है या क्वेश्चन है, मेरे को बोलना मैम है। क्वेश्चन ही है, हाँ हाँ जी। क्वेश्चन ही है। ये जो मैम ने पूछा ना कि हमारी पुरानी वाली लिस्ट हमें वापस से वो कर सकते हैं, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि मैंने क्या लिस्ट तो मैंने काफी सारी बना रखी है, तो क्या मैं उसको वापस से पढ़ के वो ही मुझे ड्रीम, क्या मेरे मन में वही सब है कि वही होने चाहिए, तो मैं उसको वापस से उन्हीं को ही लिख सकती हूँ? हाँ जी बिल्कुल, आप उन्हीं को वापस से लिख सकते हैं। लेकिन इनको लिखना किस तरीके से है? इनको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है कि अच्छे से डिटेलिंग करके लिखना है? क्या आज आप जो एक एग्जांपल दे सकते हैं? आज का क्लास आप वापस रिपीट सुनिएगा और अभी क्या कैसे वो सब मत सोचिए, सिर्फ लिख दीजिए जो भी लैंग्वेज में आपको आता है उस लैंग्वेज में। इसका करेक्शन हम आगे जाके जब 10 डेज का हमारा क्लास हो जाएगा ना तो डे 13 पे हम लोग आपको बताएंगे कि लैंग्वेज क्या है, किस तरीके से लिखना है या क्या लिखना है। अभी सिर्फ मांगो, डोंट आस्क हाउ, ओनली अलाउ। सिर्फ जो कुछ भी आपके दिमाग में आ रहा है, कुछ भी कैसे भी सिर्फ लिख लो। तो मैम सिर्फ आई वांट करके लिखना है कि मुझे ये चाहिए? आई वॉन्ट फर्स्ट तो ये। ओके 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 ठीक है। थैंक यू। यस हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? यस हेमा जी। अनम्यूट योरसेल्फ डियर। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम मेरे दो है आंसर। मेरा कहना है कि जैसे आप बोल रहे हैं कि आप खुद के लिए ये 28 दिन प्रैक्टिस करो, लेकिन हमें जो परेशानी है दूसरों की वजह से है, तो कैसा करना है? तो क्या करेंगे बताइए आप बताएं। जैसे मैं मुझे बताऊं? जी जी आप ही हाँ बताएंगे ना।
ठीक है, एक रोड है और उस रोड पे सब जगह कांटे बिखरे हुए हैं, इतने सारे कांटे कि जहां पे भी पैर रखो वहां पे आपको कांटा चुभेगा ही चुभेगा। ठीक है, आंसर आप देना। और अब आप नंगे पैर हो और जैसे ही आप चलोगे आपको कांटा चुभेगा, तो सबसे इजी क्या रहेगा कि पूरे रोड से कांटे हटाने की मेहनत आप करोगे कि या अपने पैरों में आप चप्पल ऐसे पहन लो जिसमें कि कांटा ना चुभने पाए। चप्पल पहनूंगी। चप्पल पहनोगी? आई Yes. गेस आपको आपका आंसर मिला। यस, वो तो है मैम, वो तो है मैम, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। लेकिन ये जैसे आप मैजिक जादू के बारे में आप कह रहे हैं, जैसे कि हर थैंक यू में जादू लाओ, जैसे आपने वो जादूगर की बात बताई कि वो थोड़े थोड़े बातें करके जादू की बातें करता है, तो क्या हमें भी उन बातों में जादू को बार बार याद करना है? जैसे थैंक यू लिख रहे हैं, तो जादू वर्ड भी हमको डालना है क्या? जी बिल्कुल डालना है, जितनी बार आप बोल सको सोच सको बिल्कुल लगाना है, हर जगह एग्जाम्पल एक लाइन में आप बताएंगे जैसे? थैंक यू हेमा जी फॉर दिस ब्यूटीफुल क्वेश्चन कि आपकी वजह से यहाँ पे इतने लोगों के डाउट क्लियर हो गए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। नहीं तो थैंक यू मैजिक की कृपा से ऐसा करके बोलने का। आपकी लैंग्वेज कोई भी रहने दो, आपकी भाव क्या है, आपका इंटेंशन क्या है, यूनिवर्स सिर्फ वो देखता है। यस यस। और दूसरी बात मैं ये कर रही हूँ कि आपने कल एक ही लाइन में मुझे बोला कि बहुत जल्द आप क्लास चालू करने वाले हो, तो आज रात को मेरे को 10 से 11 सभी लोगों को इनवाइट है, आज से हम मैजिक। आप स्टक हो गए? म्यूट हो गए। ओके करेंगे। हेलो, मेरी आवाज नहीं आ रही? हाँ जी आ रही है, बोलिए। हाँ, तो 10 से 11 आज से, कल आपने मुझे बोला जल्द से क्लास चालू करोगे आप, तो आज से ही यहाँ पे प्रिया जी बैठे हैं और मैं मिलके एक सेशन मैजिक का बुक पढ़ेंगे 28 दिन का। ये क्लास आज रात को 10 बजे चालू कर रहे हैं। ऑल द बेस्ट डियर, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। और हाँ जी, जिनको भी टाइम सुटेबल ना हो आप लोग सब प्लीज हेमा जी की क्लास को ज्वाइन कर लीजिएगा। और आपको आपके बातों में इतना जादू चल गया, जैसे 24 घंटे भी नहीं हुए आज क्लास मेरा चालू हो गया। थैंक यू, ऑल क्रेडिट गोज टू यूनिवर्स। थैंक यू थैंक यू। हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? लता जी का। लता जी ने शायद पूछ लिया ना, उनका वीडियो भी ऑन नहीं है। ओके, राजेश जी का। यस राजेश जी। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। मुझे शेयरिंग करनी है, कल का ही एक्सपीरियंस है, अगर आप आज्ञा दे तो मैं शेयरिंग करूं। जी बिल्कुल, आप कहाँ से हैं, आपको अपना जस्ट फॉलो। आई एम फ्रॉम दुबई, राजेश करना फ्रॉम दुबई। ओके, अच्छा, कल की मेरी 2 शेयरिंग्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ सबके साथ। एक तो ग्रेटिट्यूड और दूसरा लव। ग्रेटिट्यूड ये हुआ कि मेरे भाई डायलिसिस पे हैं, तो कल उनका डायलिसिस डे था, तो लेने के टाइम मैं जब गया तो स्टाफ के लिए कॉफी लेके गया था मैं, तो स्टाफ इतना खुश हो गया कि मुझे ऑलमोस्ट 100 टाइम्स थैंक यू बोला। और उन सबके फेस पे जो स्माइल थी और खुशी थी कि भाई अनएक्सपेक्टेड, वो लोग भाई सरप्राइज हो गए कि मैं उनके लिए कॉफी लेके गया। मैं खुद इतना थैंकफुल अपने लिए हुआ कि उनकी खुशी देखकर मेरे मन में जो खुशी जागी, मैं इतना हैप्पी हो गया कि मेरे जितने भी भाई वो बैड थॉट्स थे वो सब वॉश आउट हो गए। यस, आपने स्टार्ट जो किया ना गिविंग का, ये उसी का पावर है जी। और उसके इमीडिएट बाद मेरी वाइफ के साथ, जिसके साथ थोड़ी अनबन चल रही थी, कॉल आया फोन पे और अच्छी तरह बातें की, और उसने लास्ट में आई लव यू बोला, जो कि मैं पिछले कुछ 2-3 सालों से उससे सुनने की कोशिश कर रहा था। यानी इन अ डे मुझे ग्रेटिट्यूड भी और लव भी दोनों मिला, और इसी के लिए मैं खुद
आपको और यूनिवर्स को थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना चाहूँ। That's really amazing and very great कि आपने इतना, मतलब ये पावर सिर्फ और सिर्फ सारा क्रेडिट यूनिवर्स को जाता है और आपने इसको इम्प्लीमेंट किया, उस चीज को जाता है, जो एक्शन आपने लिए ना उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट 100% मिलना तय है। हाँ, So, और ये रास्ता आपने दिखाया, यानी यूनिवर्स तो है बट उस रास्ते पे चलने के लिए जो रास्ता मार्गदर्शन आपने किया ना वो आपने किया। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कोई भी नहीं हूँ, मैं भी आपके जैसे लर्नर हूँ, सीखती हूँ और बस सिखाती हूँ, तो उसने में मुझे बहुत कुछ मिल जाता है। सो थैंक यू फॉर शेयरिंग। थैंक यू थैंक यू। ब्यूटीफुल। यस, हाँ जी, और किसी का क्वेश्चन या शेयरिंग? स्नेहल प्लीज ऑन योर वीडियो। कंपल्सरी रूल्स। यस, अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो मैम, मैं महाराष्ट्र से हूँ, मतलब फर्स्ट टाइम। हेलो, हाँ जी बोलिए। एम आई ऑडिबल मैम? यस यस डियर। यस यस यस, मैं फर्स्ट टाइम ही कर रही हूँ आपका सेशन। मतलब इससे पहले अश्विनी मैम, अरविंद सर, उनका क्या मतलब कंटिन्यू नहीं हुआ ऐसा कंप्लीट 28 डेज, बट ग्रेटिट्यूड क्या है इसके बारे में पता चल गया है। तो मुझे पूछना था क्वेश्चन कि हम ग्रेटिट्यूड से सामने वाले के जो थॉट्स है वो चेंज कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। ये जो अभी मतलब सब, अगर ये जो सारे रिजल्ट आप सुन रहे हो ना, तो उन्होंने जी सामने वाले के थॉट को ही चेंज किया है अपनी खुद के ग्रेटिट्यूड से। यस यस, एक्चुअली मैम मुझे ना, मतलब मेरा थोड़ा नेचर ऐसा हो गया कि थोड़ी निगेटिव निगेटिव रहने लगी। ग्रेटिट्यूड वगैरह पता है बट मूड ऐसा मतलब जल्दी ऐसे निगेटिव हो जाती हूँ, कुछ भी हो जाए तो। मुझे ऐसे खुद को चेंज करना है, तो that's why I decided to do your sessions regularly. I want to change my life because that's why. सो 100% आप राइट जगह पे, राइट प्लेस और राइट लोगों के साथ हो, तो कंटिन्यू एवरीडे इसको करते जाइएगा। आगे प्रोसेस एवरीडे आपको पता चल जाएगा और परफेक्ट होते जाओगे आप, ठीक है? बस इस जर्नी में बने रहिए। जी So, जी, ग्रेटिट्यूड से एक्चुअली मुझे शेयर भी करना था कि हाँ जी। मतलब मैं अभी जॉब के लिए ट्राई कर रही थी, तो बहुत दिनों से जॉब के लिए ट्राई कर रही थी। तो जो मैं अभी जिस करंट कंपनी में हूँ उनको रोज ग्रेटिट्यूड वगैरह भी देती थी, तो मेरा अभी सिलेक्शन भी हो गया है। और हो गया है तो एट ए टाइम दो कंपनीज में सिलेक्शन हो गया है, वो भी एमएनसी जो मेरी डिजायर थी। वैसा ही हुआ है कि मुझे एमएनसी कंपनी में ही काम करना था, तो मुझे मिला। तो अभी एट ए टाइम दो मिले, तो मैं अभी कंफ्यूज हूँ कि कौन सा चूज करूँ, ये करूँ कि वो करूँ, ऐसा हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन। तो फिर आपका ये क्वेश्चन आना ही नहीं चाहिए था जो फर्स्ट आपने पूछा। आपको सिर्फ बिलीव करना है, ब्लाइंडली बिलीव करो, राइट? और अब उसमें से जो यस आपने यस रिक्वायरमेंट, आपका जो ड्रीम देखा था ना, उसके अकॉर्डिंग जो जो प्रायोरिटीज ज्यादा अच्छी होती है, आप उस जॉब की तरफ जा सकते हो। सो ऑल द बेस्ट डियर एंड यस, थैंक यू मतलब फॉर शेयरिंग। यस यस, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू डियर। हाँ जी। थैंक यू। Oh, my favorite student are there. Yes. Unmute yourself. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, dear darling. तो मैम आज मेरा हिंदी एग्जाम था और मुझे था कि मेरा हिंदी एग्जाम बहुत गंदा होगा क्योंकि मेरी हिंदी बहुत बेकार है। तो और मैं एग्जाम देके मेरा एग्जाम बहुत अच्छा हुआ, जो मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था वो हो गया। मैं यूनिवर्स को बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ। और मैंने अभी एग्जाम से आके क्लास ज्वाइन किया, पता लगा शेयरिंग हो रही है। Wow, thank you for sharing, dear. All the best for your exam. और आपके स्टेटमेंट पे आपको ध्यान रखना है, बिकॉज ऑफ यू आर वेरी गुड पार्टिसिपेट, राइट? तो आपको Yes, वैसा ma'am. बोलना ही नहीं है, वैसा सोचना ही नहीं है जो आपको नहीं चाहिए। Okay, Just ma'am. concentrate what you want only. Okay? Okay, ma'am. Okay, dear. Thank you. Thank you. हाँ जी। Yes, उर्मिला जी। यस मैम, नमस्ते मैम। नमस्ते।
मैम मुझे बस शेयरिंग ये करना था कि जब से ग्रेटिट्यूड में जुड़े हैं मतलब एकदम हमेशा लाइट फील होता है, हमेशा मतलब खुशी फील होता है। अगर जरा सा भी नेगेटिविटी आती भी है तो अपने आप याद आ जाता है कि नहीं मुझे ये नहीं सोचना है। और मेरी बहन है और मेरी दीदी की लड़की है, इन दोनों को भी मैंने बस अपने आप से ही बोल बोल के चेंज कर दिया। ये लोग मैजिक बुक में बहुत कुछ शेयर करती हूँ लेकिन ये लोग ज्वाइन नहीं करती हैं, कहती हैं ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, लेकिन मैं समझा के ऐसा चेंज कर दी हूँ। ये लोग जब फोन करती थी मेरा ये दर्द हो रहा है, मेरा वो दर्द हो रहा है, मैंने कहा नहीं ऐसे मत बोलना। अब 2-3 महीने से ये लोग जब भी मेरे पास फोन करती हैं एकदम मतलब अच्छी बातें, नहीं मैं तो ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं अच्छी हूँ मतलब इतना चेंज हो गई हैं ये लोग। इतना गुस्सा करती थी लेकिन जब फोन करो तो आपस में मिलजुल के मतलब हंसते हुए ही मिलती हैं। ये मतलब चेंजिंग बहुत हो रही है लाइफ में, बहुत ज्यादा। ब्यूटीफुल, वेरी वेल डन डियर, बहुत अच्छे कोई भी से क्लास आपका। नहीं करती हैं लेकिन मैं मतलब मैं जो सीखती हूँ उसको फोन करके समझा के इतना चेंज कर दिए हैं कि मतलब सब बोल रहे हैं कि यार ये मतलब इतनी गुस्से वाली थी कैसे ये इतनी मतलब जब देखो तब अब हंसने लगी है। मैंने कहा जो भी है सब ठीक है, वही देखो जो ठीक है उसी को देखो। वेरी नाइस। यस मैम यही शेयर करना था। अब सच्ची में लाइफ बहुत चेंज हो गया है। थैंक यू मैम। और ये और ज्यादा होता ही रहेगा। थैंक यू डियर, थैंक यू। यस आईफोन, आई डोंट नो द नेम, प्लीज रीनेम कर लीजिए, अनम्यूट योरसेल्फ। अनम्यूट नहीं कर पा रहे। देखिए आपके मोबाइल पे एक पॉपअप आएगा, आप उसको प्रेस कीजिए बटन को नाउ। Not able to unmute, okay, then share me in text message or group। okay, हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? नो डन। सबको समझ में आया अच्छे से? आज की इस रिकॉर्डिंग को आप 2 से 3 बार देखिएगा और समझिएगा अगर कहीं कुछ डाउट बचता है तो। सो नाउ मेरी शेयरिंग पे आओ। यस यस वाओ। सो स्टोरी सुनाती हूँ, साथ में आपको वो फोटोज भी बताती हूँ। और आज का असाइनमेंट जो भी आप लोगों ने सुना उनको इन एक्शन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जो भी अपने 10 लोगों को जिन्होंने भी इनवाइट किया है पर्सनली, अपने कॉन्टेक्ट लिस्ट जितने भी है, ग्रुप्स किटी ग्रुप्स ये वो जिसमें आप भेजो वो अलग है, लेकिन जिन 10 लोगों को आपने इन्विटेशन पर्सनली दिया उनका स्क्रीनशॉट, उनका नंबर आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जरूर भेजेंगे, तो ही आपका ये कंप्लीट हुआ कहलाएगा और मुझे भी पता चलेगा कि आपने कर दिया। तो ये आपको चैलेंज अपने खुद के लिए लेना है, क्योंकि मैं एक्शन में बिलीव करती हूँ। ऐसे इनविजिबल रिजल्ट मुझे पता नहीं, बोलने से कुछ नहीं होता, अगर किया तो ही पता चलेगा, राइट? तो आप सब लोगों को ऑल द बेस्ट की जो ये चैलेंज को ले रहा है। थैंक यू कंचन। आपका कोई क्वेश्चन है? यस हाँ जी। हाँ जी मैम, मुझे तो 10 लोगों का नहीं पता था, बट मैंने मैम आज सुबह अपनी चाची जी को ही लिंक शेयर किया और वो इस क्लास ये वाली क्लास उन्होंने ज्वाइन की है, गुरविंदर कौर। और मैम कैमरा भी ऑन उनका, मैम अच्छे से उन्होंने क्लास ली है। तो मैम हम कल के लिए कर सकते हैं और लोगों को इनवाइट? 101% कल से, मतलब आपके कांटेक्ट में जितने लोग हैं आप उनको सबको जोड़ सकते हो। सो हम शेयर, गुरविंदर जी अनम्यूट कीजिए। एक मिनट, आप लोग सब ध्यान से सुनिएगा, ठीक है गुरविंदर जी? हाँ जी, आपको मैं जो बोल रही हूँ आप मुझे उसका आंसर दीजिए। आपको कैसा लग रहा है इस क्लास में आने के बाद, और आपके दिल से जो बीके जी के लिए कुछ ऐसा निकल रहा है क्या? आप उनको कुछ कहना चाहते हो? मुझे बहुत अच्छा लगा आज क्लास अटेंड करना, और मैं कंचन के लिए बहुत बहुत थैंकफुल हूँ कि कंचन ने मुझे आज ज्वाइन कराई है ये क्लास। सो स्वीट, थैंक यू। तो ये जो ब्लेसिंग और ये जो ग्रेटिट्यूड का अकाउंट है ना, ये सीधा कंचन के बैंक बैलेंस में नोट डाउन हो रहा है।
तो ऐसी जितनी ब्लेसिंग, जितने लोग आप जोड़ पाओगे, उन सबका आपके अकाउंट में प्लस 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 होता जाएगा, जो एक पूरा कार्मिक सर्कल होता है। तो कहीं कोई नेगेटिविटी भी आएगी ना, तो ब्लेसिंग का ये पावर आपको इमीडिएट उसमें से खींच के बाहर निकालेगा। जो 10x बोलते हैं, 100x बोलते हैं, वो कैसे होता है? वो इसी तरीके से होता है। अंडरस्टैंड कीजिएगा इस चीज को, राइट? तो आप सबके पास चांस है। कंचन जी ने जो किया 1%, ऐसा आप 10% करो तो आपको रिजल्ट 1000% मिलेगा। सो ऑल अप टू यू। थैंक यू गुरविंदर जी एंड थैंक यू कंचन जी, इसको इनिशिएटिव और एक्शन में लेने के लिए। हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? नो? ठीक है, इट विल टेक 1 मिनट। आप कंटिन्यू कीजिए सपना जी, अगर कुछ और मिस हो रहा है। वीना जी का क्वेश्चन है, आप लीजिए। रीना जी और आईफोन 2 लोग हैं, बट आपको अपना कैमरा ऑन करना पड़ेगा फॉर क्वेश्चन। मैम जैसे आपने बोला कि ड्रीम्स लिखते हैं, तो जैसे मेरा ड्रीम जो दिल से जिस चीज के लिए मैं खुश होंगी, या आपने पूछा ना अपने आप से पूछना है कि क्या मतलब क्या चाहिए तुझे ना, तो मेरा ड्रीम है मैम, सबसे पहले मेरे हस्बैंड के लिए ही निकलता, उसमें सबसे ज्यादा मुझे खुशी होगी। तो क्या मैं उसको लिख सकती हूँ? क्योंकि मेरी तो खुशी उसी से ही जुड़ी है। अगर मैं अपने आप से पूछती तो सब वही निकल रहा है उससे, मतलब मेरा पहले। राइट है, ये क्वेश्चन बहुत से लोगों का होगा कि हाँ मैंने जो बोला ना कि सराउंडिंग बाकी सबको छोड़ दो, लेकिन जो सपना आपका है, जो आप चाहते हो कि आपकी प्रायोरिटी सिर्फ आपका रिलेशनशिप है, तो आप बिल्कुल अपने, अगर किसी ऐसे इंसान के साथ जुड़े हो जिसके साथ आपकी जिंदगी है और वही आपका सपना है, तो बिल्कुल आप उसको अपने ड्रीम में इन्वॉल्व कर सकते हो, राइट? क्योंकि सबसे ज्यादा खुशी तो उसी में ही है मेरी, मतलब जी बिल्कुल। हाँ, तो मुझे यही पूछना था मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन वीना जी। एक शेयरिंग भी है मैम मेरी। तो शेयरिंग का प्रोटोकॉल आपको बोलना है क्या और किस तरीके, यू नो? हाँ जी मैम, मेरी अरविंद सर की जब मेरी फर्स्ट क्लास थी, तब वहाँ पे भी ड्रीम्स लिखे थे, तो मेरा उस टाइम फर्स्ट मेरा जो ड्रीम था एक मिनट थोड़ा स्लो जाइए, आपका वीडियो हमको दिखाई नहीं दे रहा, आप शायद नेटवर्क में नहीं है। दिखाई दे रहा है? दे रहा है जी। ओके, हाँ जी वीना जी। हाँ, तो जब अरविंद सर की क्लास थी, तो मैंने फर्स्ट टाइम जब अपने ड्रीम्स लिखे थे, तो उसमें मेरा सबसे जो पहले पूरा हो सकता था वो वाला ड्रीम मेरा मैम पूरा हो गया। मेरा छोटा बेटा, वो उसका मैम अपने मतलब 6 इयर्स का है, वो उसका फर्स्ट क्रिकेट टूर्नामेंट था, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन। तो मैम उसमें मैंने लिखा था कि उसको ट्रॉफी मिल रही है, उसने बहुत अच्छा अपना किया और सब उसके लिए प्रेज कर रहे हैं, और हर कोई उसके लिए बोल रहा है कि ये लड़का कुछ करके दिखाएगा। मतलब वहां बैठी ऑडियंस भी बोल रही है, टीचर्स भी बोल रहे हैं, उसके स्कूल के प्रिंसिपल मैम, एग्जैक्ट वैसा ही हुआ। और आज मैम वो ट्रॉफी लेके घर आ रहा है तो वो बहुत, मैं बहुत बहुत खुश हूँ मैं इस चीज के लिए, बहुत खुश हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू अरविंद जी, आश्विन मैम, एंड आपका बहुत बहुत थैंक यू मैम। अमेजिंग, कांग्रेचुलेशंस, सो एंजॉय, पार्टी करना बहुत अच्छे से। हाँ जी हाँ जी हाँ जी मैम, पिज्जा पार्टी होने वाली है बिल्कुल। हाँ जी, थैंक यू मैम। यस, सो बेस्ट विशेस आपके लिए बहुत सारी। देखो आज मैं स्टोरी सुनाती हूँ क्या हुआ मेरे साथ मॉर्निंग में, ठीक है? आज जैसे मैं हमेशा मेरे खुद को रिचार्ज करने के लिए, मुझे नेचर बहुत पसंद है और मैं नेचर में जाके अपने आप को पूरा मतलब रिचार्ज फील करती हूँ, अच्छा लगता है। कुछ इतने क्रिएटिव आइडियाज आते हैं, बहुत कुछ। आज जैसे मैं गई, मुझे लगा पता नहीं आज क्या कुछ अजीब फील हो रहा था। वॉकिंग कर रही हूँ और जाते जाते मुझे एक बेंच पे एक चश्मा पड़ा हुआ दिखा। मैं वॉक कर रही हूँ, साइड में बेंच है, उस पे चश्मा रखा हुआ है।
मैंने देखा, मैंने कहा अरे चश्मा इतना मस्त है, ले लेती हूँ। फिर लगा किसी का क्या पता कौन छोड़ के गया है, अगर मैंने ले लिया, मतलब थिंकिंग प्रोसेस कितना सडनली चेंज होता है, आप समझना उसको। मैं ले लेती हूँ, लेके उसको काउंटर पे दे देती हूँ, बेचारा कोई ढूंढने आएगा तो उसको मिल जाएगा, ठीक है। फिर सेकंड थॉट निकला, अरे मैंने यहाँ से ले लिया, तो अगर कोई सडनली यहाँ पे वापस आया उसको ढूंढने के लिए, यहाँ पे नहीं मिला, तो उसके क्या इमोशंस होंगे कि अरे मेरा चश्मा चोरी हो गया, ये हो गया, पता नहीं किसने ले लिया, ये वो। तो छोड़ो, नहीं लेते इसको, जगह पे रखती हूँ, जिसको जैसे करना होगा वो यूनिवर्स कर लेगा। और मैं आगे बढ़ गई वहां से। माइंड में चला, चश्मा ले लिया, नहीं ले लिया, चोरी हो गया, ये वो ये वो ये वो, जा रही हूँ जा रही हूँ जा रही हूँ। आधे रास्ते वॉकिंग करके, मेरा एक फेवरेट प्लेस है, वहां पे जाके मैं बैठती हूँ, तो थोड़ी देर मेडिटेशन करती हूँ। वहां पे जाके बैठ के कुछ आज की क्लास के बारे में सोच रही थी कि हाँ कैसे प्रिपरेशन, कैसे लोगों को ड्रीम लिस्ट के बारे में अच्छे से अच्छे एक्सप्लेन करना है, ये करना है, वो करना है ना, ऑल द थिंग। और थोड़ी देर एकदम साइलेंट शून्य में थोड़ी टाइम मेडिटेशन किया, और फिर एक दो मैसेज फॉरवर्ड करने थे, वो फॉरवर्ड किए, वहां से उठी और वापस वॉकिंग करते हुए बाहर आके जैसे मैं मेरी एक्टिवा के पास आती हूँ और ओपन करती हूँ, मतलब चाबी देख रही हूँ, तो चाबी गायब, मेरी चाबी गायब। पता नहीं मैंने कहीं गिरा दी, भूल गई, पर्स चेक किया, इधर चेक किया, जेब चेक किया, चाबी नहीं मिल रही। ओ मैं कहा, ओ ये क्या, मैं कहा यूनिवर्स मेरे साथ एक गेम खेल रहा है, ये थॉट आया मुझे, ये क्या हुआ, मतलब कुछ ना कुछ कनेक्शन है। तो सडनली तो एक थोड़ा सा पीछे हुआ, फिर मैं कहा ओ मेरे साथ ये गेम खेल रहा है, तो मैं टेंशन क्यों लूं। मैंने फोन किया, मेरे हस्बैंड को कॉल लगाया, मैं कहा दीदी यहाँ पे मेरा एक्टिवा पड़ा है, चाबी गुम गई है, पता नहीं पार्क में कहाँ थी, और इतना बड़ा पार्क के वापस मिलेगी कि नहीं, तो मैं क्या करूं। तो वो बोले एक्टिवा को उधर ही छोड़ दे, मैं स्टाफ को बोलता हूँ वो लेके आ जाएगा, ठीक है, और तू आ जा घर पे। मैंने कहा ठीक है, ओके। फोन रखा, फिर सोचा कि क्या ऐसा थोड़ी हो सकता है मेरे से, था मैं तो यूनिवर्स की सबसे प्यारी बच्ची हूँ, इतनी अच्छी हूँ, मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता, लेट्स डू, एक ट्राई करते हैं, और मुझे पता है वो हो जाएगा। तो मैं अगेन वापस उस पार्क में गई, जिस एरिया में मैंने वॉकिंग किया था, जिस प्लेस पे मुझे पता है हाँ मैं यहाँ पे थोड़ी देर बैठी थी, मेडिटेशन किया था, हो ना हो चाबी वहीं पे ही होगी, यूनिवर्स मेरे साथ गेम खेल रहा है। वहां से मैंने वॉक करते हुए थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मुझे चाबी मिल गई, थैंक यू यूनिवर्स, मेरे साथ एक गेम खेलने के लिए, मुझे आज बहुत मजा आ रहा है। और मैं वहां पे गई, देख रही हूँ तो चाबी वहीं पे रखी हुई है, जैसी की वैसी। और वो चाबी ली मैंने, वापस दिलीप को फोन किया, मैं कहा चाबी मिल गई, तो कैसे मिली, कहाँ मिली, मैंने कहा वो मैं घर पे आके आपको स्टोरी बताती हूँ, बट हाँ मिल गई और मैं आ रही हूँ घर पे। सो ये इतना मैजिकल है कि हमेशा काम करता है। एंड नाउ आई विल शेयर, अब मैं उसी टाइम पे मैं कहा मैं ये जरूर शेयर करूंगी अपने ग्रुप के साथ, तो मैंने वो फोटोज भी लिए हैं, आपको बताती हूँ मैं। सो ये हमारे यहाँ का ये हमारे यहाँ का सबसे ब्यूटीफुल पार्क है, जिसमें एवरीडे मैं वॉक के लिए जाती हूँ। हाँ जी, आप लोग अभी देख पा रहे हैं स्क्रीन को? नहीं दिख रहा है। एक मिनट, भी दिख रहा है? यस। इसी जगह पे बैठ के मैं मेडिटेशन करती हूँ। आसपास पूरा मतलब नेचर, प्रकृति एकदम साइलेंट है, पानी है, पंछी है और यहाँ पे ये जो दो पेड़ आप देख रहे हो, मतलब इतने ब्यूटीफुल पेड़ हैं, इनका जो हाइट, साइज, पत्तियां, सब कुछ, मतलब जैसे दो सोलमेट होते हैं ना, वैसे एक दूसरे के साथ खड़े हैं।
और यहीं पे बैठ के मेरा एवरीडे का मेडिटेशन रहता है, जहां पे ये चाबी देखिए ऐसे की ऐसे रखी हुई थी, जो वापस से जाके मैंने पिक कर लिया। लुक एट दिस। सो आप जो सोचते हो, जैसे सोचते हो, वैसे चीजें आपके साथ काम करेगी ईच एंड एवरी डे। बस आपको इस पे ब्लाइंडली बिलीव करना है, भरोसा करना है। सो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। प्लीज ज्यादा से ज्यादा इस मैजिक को स्प्रेड कीजिए, ताकि हम एक बहुत बड़ा चेंज आपके अपने अंदर, आपके समाज, सोसाइटी, परिवार और पूरे देश में ला पाए, और हर एक को ये जादू समझा पाए कि कितना आसान है और कितना आसानी से हम खुद की भी जिंदगी बदल सकते हैं और सबकी जिंदगी को भी चेंज करने में अपना योगदान दे सकते हैं। सो थैंक यू सभी लोग। आप जिस भी रिलीजन, जिस भी धर्म, जिस भी संप्रदाय को मानते हो, उनके गुरुओं को, उन सारे स्पिरिचुअल बुक्स को जो आज हमारे साथ है, जो हमें ये सब कुछ सिखा सकती है, समझा सकती है, उन सबका दिल से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, लव यू ऑल। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। कल फिर मिलते हैं बहुत ही अमेजिंग डे 1 के साथ, राइट? बाय। Thank you so much. Love, light and abundance. Thank you.